प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस लुटियम मैंने यहाँ पे रिलीज करके आपको यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन। तो ये स्टोरी हमने देखी थी पिछले क्लास के अंदर, एंड अब हम इसके बियॉन्ड जाते हैं। लेट्स ट्राई टू सी फ्यू मोर थिंग्स, कुछ और चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स कम बैक ओवर हियर। आज हमें कुछ टॉपिक कवर करना है और उसके बाद हमें उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो वी हैव सीन दैट कि oogenesis आपका इवन बिफोर द बर्थ इट विल स्टार्ट। सो बर्थ के पहले oogenesis यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है बेसिकली इन द फीमेल्स, राइट। सो यू हैव अ प्रीनेटल मतलब बिफोर द बर्थ, पोस्टनेटल मतलब आफ्टर द बर्थ, राइट। सो पहले तो आपका माइटोसिस होगा ओवुनिया का, आपका मल्टीपल टाइम्स दे विल अंडरगो माइटोसिस। और कितना नंबर बन जाता है माइटोसिस करके इनिशियली? 2 मिलियन ओवुनिया आपके यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। अब इनमें से कई सारे ओगोनिया विल इनिशिएट द मियोसिस 1 और वो प्रोफेज 1 में आके रुक जाएंगे। और जैसे ही आके रुक गए प्रोफेज 1 में आके, देन यू विल कॉल देम एज अ प्राइमरी oocyte। तो उन्हें हम बोलेंगे एज अ प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte आपका इस तरीके से यहाँ पे आपका रेडी हो चुका है। अब आपका यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी oocyte आपका यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे अज्यूम करते दैट आफ्टर सम टाइम द बेबी विल बॉर्न, राइट। सो एट बर्थ, जब बेबी का बर्थ हुआ तब कई सारे प्राइमरी oocyte ऑलरेडी बेबी की ओवरी के अंदर आपके वहां पे प्रेजेंट थे, राइट। अब आपको यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपका जो प्राइमरी oocyte है वो अकेला खड़ा नहीं है, उसके आसपास आपको कुछ सेल्स की लेयर मिल जाती है। एंड दो सेल्स की लेयर सिंगल लेयर होती है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ प्राइमरी फॉलिकल, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी फॉलिकल। अब एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल विल डाई, अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल विल एंड अप डाइंग, राइट। उसको हम यहाँ पे कहते हैं एज अ एट्रेशिया, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ एट्रेशिया, ठीक है। तो वहां पे उनकी डेथ हो जाएगी। और आपका जब प्यूबर्टी हिट होता है तो प्यूबर्टी के टाइम पे यू हैव अराउंड 60 to 80,000 आपके प्राइमरी फॉलिकल आपके पास वहां पे रेडी होता है, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, या वो प्राइमरी फॉलिकल जिसमें प्राइमरी oocyte है, दिस विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल, जिसमें आपका नंबर ऑफ सेल्स आपके यहाँ पे बढ़ चुके हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपके कुछ नए सेल्स भी ऐड हो चुके हैं, लाइक थीका सेल्स आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, ग्रैनुलोसा सेल आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, इट विल कन्वर्ट इनटू माय टर्शियरी फॉलिकल। अब जैसे ये टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ तो अब आपके यहाँ पे थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके साथ साथ यू कैन सी द एंट्रम, सेंटर में आपको यहाँ पे एंट्रम भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ यू हैव अ सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन विल आल्सो हैपन ओवर हियर। सो याद रखना समथिंग हैव डिस्कस कि टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ही प्राइमरी oocyte आपका कंप्लीट करता है मियोसिस एंड फॉर्म्स द सेकेंडरी oocyte। सो नाउ यू हैव अ सेकेंडरी oocyte। अब होता कैसा है, एक बड़ा सा सेल होता है सेकेंडरी oocyte और उसके साथ एक और छोटा सेल बनता है, उसे हम कहते हैं पोलर बॉडी। सो दिस लार्ज सेल ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सेकेंडरी oocyte। तो ये हमारा बन चुका है। अब क्या होगा, अब मेरा बनेगा ये ग्राफ्लेन फॉलिकल, माय टर्शियरी फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू माय ग्राफ्लेन फॉलिकल। और ग्राफ्लेन फॉलिकल जब हम बना रहे हैं यहाँ पे याद रखना, नाउ दिस विल अल्टीमेटली रप्चर, बहुत बड़ा हो चुका है, अब ये रप्चर होगा और जो सेकेंडरी oocyte है हम यहाँ पे उसे रिलीज कर देंगे। वी हैव टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। हाँ जी अक्षरा बताइए। सर जो पोलर बॉडी होगी वो भी मियोसिस 2 मेटाफेज 2 में होगी? हाँ वो भी रिलीज कर देते हो आप, लेकिन याद रखना वो भी आपका मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी। नहीं वो अटकी भी नहीं है वो अटकी भी नहीं है, लेकिन वो मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी, वो अरेस्टेड नहीं है। ओके सर। हाँ तो यहाँ पे रप्चर हुआ आपका ग्राफ्लेन फॉलिकल, आपका सेकेंडरी oocyte आपने यहाँ पे रिलीज कर दिया, राइट। अब ये पिक्चर हर कोई याद रखेगा, आपका जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके आसपास आपको एक लेयर मिलती है जो बनी होती है आपके ग्लाइकोप्रोटीन से, and that layer over here is called as your zona pellucida. So that layer is being called as your zona pellucida. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे zona pellucida, ठीक है। Along with that you will have कि उसके साथ साथ आपको एक और आपके यहाँ पे लेयर मिल जाती है, मोनिका रुक जाओ, एक और आपको यहाँ पे लेयर मिल जाती है आपको यहाँ पे सेल्स की, and those group of cells over here are called as my corona radiata. So याद रखना ज़ोना पेलुसिडा के बिल्कुल बाहर आपको मिलेगा देखने के लिए, आपको यहाँ पे कोरोना रेडिएटा के आपको यहाँ पे सेल्स आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये दो चीजें आपको क्लियर करके आपको यहाँ पे याद रखनी है। You have a zona pellucida and उसके बाहर you have a group of cells which are surrounding that zona pellucida. You call them as a corona radiata. ये हमने यहाँ पे देख लिया, आपका सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज हो चुका है। और याद रखना जो कॉर्पस ल्यूटियम आपका यहाँ पे बना दैट विल कन्वर्ट इनटू योर द ग्राफ्लेन फॉलिकल जो आपका यहाँ पे रह गया, इट विल कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम एंड दैट कॉर्पस ल्यूटियम विल बी रिलीजिंग द प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब हम हमारा जो स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द स्टोरी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
बताइए मोनिका, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये जोना पेलिसोडा और कोरोना रेडिएटर सिर्फ सेकेंडरी साइट में मिलेगा या फिर प्राइमरी में भी मिलेगा? नहीं, मैंने आपको ये बात लास्ट टाइम भी बताई थी कि प्राइमरी साइट के अंदर ही एक्चुअली आपको जोना पेलिसोडा मिलता है, बट क्योंकि आपके एनसाइड में मेंशन किया हुआ इट विल बी सीन इन द सेकेंडरी साइट, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? बट वो आपको मिलेगा प्राइमरी साइट से ही, ठीक है? कोरोना रेडिएटर आपका बाद में आता है, इट इज समथिंग व्हिच विल कम आफ्टर द सेकेंडरी साइट हैज बीन फाउंड, ठीक है? यस सर। अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम यहाँ पे बात करते हैं, सो इट्स अ साइक्लिक चेंज एक्सहिबिटेड बाय द फीमेल्स ऑफ द प्राइमेटा। सो सारे प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने के लिए मिलता है, ओके? सो हियर व्हाट विल बी हैपनिंग, इट्स अ रिपीटेटिव फेज शोइंग द चेंजेस इन द एक्टिविटी ऑफ द ओवरीज एंड द हार्मोन्स। एक रिपीटेटिव फेज होता है which shows the changes in the activity of the ovaries and the hormone. Again, menstrual cycle will start in the female once they hit the puberty. Once the girl is going to hit the puberty, then only the menstrual cycle is going to initiate, right? So primate मतलब सारे apes के अंदर भी ये होगा, monkeys के अंदर भी होगा, and even your humans will show the menstrual cycle, right? The first menstruation which will start at the puberty is called as the menarche. जो first menstruation होता है at the age of a puberty, at certain age of a puberty, that is called as the menarche. ये बात रखना, तो first आपका जो menstruation होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे as a menarche. It's a 28 day cycle, 28 से 29 day वाला cycle ये होता है, okay? और इसी cycle को अभी यहाँ आज की क्लास में हमें इसे सही से समझना है. It's a very important cycle. एक large chunk of question यहाँ से आता है और यहाँ से काफी घुमा फिरा के questions आते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज को समझना होगा काफी ध्यान से, ठीक है? It's a 28 day cycle and it is a cycle which is seen in all the primata female. Cycle of event from one menstruation to the next one is called as the menstrual cycle. So यही आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा. Okay, so menstrual cycle will have three parts. It will have the menstrual phase, follicular phase, and will have the luteal phase. तो हमारी कहानी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द menstrual phase. So menstrual phase से हमारी यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होगी. हाँ जी तमनप्रीत बताइए. तमनप्रीत बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? गलती से हो गया बेटा, बाद में लेते हैं आपका क्वेश्चन. आपकी आवाज कट रही है ना, इट विल बाद में, आप बाद में पूछना, ठीक है? थोड़ी देर के बाद, राइट? थोड़ा हम कवर करते फिर यू कैन आस्क अ क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज ओवर हियर, राइट? सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन दिस. इसके अंदर आपका क्या होगा, लेट्स ट्राई टू सी दैट. सो यू हैव अ ग्राफ ओवर हियर. ये ग्राफ को हम आराम से देखेंगे, लाइक विल ट्राई टू सी द ग्राफ अगेन मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि आपका इनसाइड का यहाँ पे ग्राफ है. लेट्स स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो. Let's start with the menstrual cycle, or I can say as a menstrual stage. क्या हो गया तमनप्रीत? वो जो फर्स्ट स्लाइड थी सर, उसमें आपने क्या बताया सर? एक मिनट रिपीट कर दो, तो वो नेटवर्क इशू हो गया. कौन सा? ये वाला स्लाइड ना, इसमें कुछ नहीं था बेटा. ये वाली स्लाइड में कुछ नहीं. 28 डे साइकिल है आपका ये. It's a 28 day cycle, which is called as a menstrual cycle. ठीक है? और मेंस्ट्रुअल साइकिल में तीन फेज में यहाँ पे डिवाइड कर, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड द ल्यूटियल फेज. इसको हम तीन फेज में यहाँ पे हमारे यहाँ पे डिवाइड करते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज. लेट्स स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज और देखते हैं कि आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकता है. लेट्स ट्राई हैव अ लुक एट दैट. सो हम मेंस्ट्रुअल फेज की यहाँ पे बात करते हैं. मैंने डिस्कस अबाउट द मेंस्ट्रुअल फेज, सो फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो हियर. सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है दैट इन दिस स्टेज द एंडोमेट्रियम इज ब्रोकन डाउन. Endometrium is broken, right? And when the endometrium is broken, so what will happen? The blood vessels and tissues, blood vessels and tissues will come out in a form of the blood, will come out in the form of blood. So what has been happening, अगर आपसे menstrual phase अगर आपसे पूछे तो आपको एक चीज यहाँ पे आ रही है that the endometrium is getting broken down. ये आपका ब्रेकडाउन यहाँ पे किया जा रहा है और जब इसे ब्रेकडाउन हम यहाँ पे करेंगे so what is happening, इसको वहां से रिमूव किया जा रहा है. So endometrium will be getting developed. तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम में आपको कई सारे यहाँ पे ब्लड वेसल मिलेंगे, आपको टिश्यूज मिलेंगे जो बनाए गए हैं उसको आप निकाल लोगे. दैट इज बीन ब्रोकन डाउन. और जब उसको वहां से निकाला जाता है, so what will happen, all the blood vessels and all the tissues, everything is going to come out in a form of the blood and that is going to be passing through the vagina, right? So this is, everything is going to come out in a form of the blood and will pass through the vagina. So that is called as the menstrual flow.
ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी आप आगे सीखोगे कि ये करने का रीजन क्या था, यू विल अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। फिलहाल के लिए मैं आज चाहूंगा कि आप इतनी बात याद रखो, आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस थिंग दैट मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर एंडोमेट्रियम को हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं, द ब्लड वेसल्स टिश्यू जो भी एंडोमेट्रियम में आपकी थी वहां पे बनाई हुई, वहां से निकाली जाएगी, स्लॉग ऑफ की जाएगी एंड विल कम आउट इन अ फॉर्म ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वजाइना। अब ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो यहाँ पे हो रहा होगा दैट विल जनरली लास्ट फॉर 3 to 5 days। ये इवेंट लास्ट करता है फॉर 3 to 5 days के लिए। सो 3 to 5 days के लिए यू विल फाइंड दिस इवेंट इज गोइंग टू लास्ट। सो इतने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यू विल फाइंड दिस मेंस्ट्रुअल फ्लो इज गोइंग टू लास्ट इन द फीमेल्स। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। अब एक चीज आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे याद रख लो, जिसको हम वापस से एक्सप्लेन करेंगे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो यहाँ पे हो रहा है, सो व्हिच इज एवरीथिंग इज कमिंग आउट इन अ फॉर्म ऑफ ब्लड ना, तो इसको हम इवन यहाँ पे बोलते हैं एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज योर मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो तब होता है व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा विद द स्पर्म। When there is no fertilization, then you will find the menstrual flow will takes place, right? तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, अभी से याद रख लो, धीरे धीरे आप इसे समझोगे कि अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपके फ्यूज नहीं करते, right? That means no fertilization. That means no fertilization. If there is no fertilization, then menstrual flow will be always seen. So when there is going to be a no fertilization, then you will find the menstrual flow is always being seen, right? तो ये बात है ना, अगर there is going to be no fertilization, there is also going to be a menstrual flow। तो इसमें आप एक और चीज याद रख लो यहाँ पे, अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हो तो, कि अगर कभी फर्टिलाइजेशन होता है, if the male and female come together and they have a coitus and if at all the sperm fuses with the egg, अगर sperm जाके egg के साथ fuse करता है ampullary region के अंदर, then in that case we can say the fertilization has taken place। अगर fertilization होता है then you don't get to see menstrual flow happening। अभी के लिए एज अ इंफॉर्मेशन आप इसे अभी के लिए आप यहाँ पे याद रख लो कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है देन यू डू नॉट फाइंड मेंस्ट्रुअल फ्लो हैपनिंग, ठीक है। सो दैट इज अ इंडिकेटर दैट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रेगनेंसी। सो मेंस्ट्रुअल फ्लो ना होना कैन बी अ इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, ये बात आप याद रखना। सो इफ देयर इज अ वुमन एंड सडनली शी स्टॉप्स हैविंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो, देन दैट माइट बी इंडिकेटर ऑफ अ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये चीज हम आगे भी समझेंगे ये कैसे होता है, बट फिलहाल के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आप ये जो स्लाइड पे लिखी हुई है इसे आप यहाँ पे समझिए, राइट। जो लोग नए भी है ना क्लास में, इनका लेक्चर बीच में मिस हुआ था, इवन दे कैन अंडरस्टैंड दिस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो कि मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर एंडोमेट्रियम भी ब्रोक डाउन हो रहा है यहाँ पे आपका, जो यूट्रस में होता है, राइट, दैट इज गेटिंग ब्रोकन डाउन। यहाँ पे जो भी आपके टिश्यूज और ब्लड वेसल्स थी उसको आप स्लॉग ऑफ कर रहे हो, निकाल रहे हो, कमिंग आउट इन अ फॉर्म ऑफ द ब्लड, राइट, वाया वजाइना, इसको हम बोलते हैं एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो। अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है दैट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। मेल गैमेट फीमेल गैमेट का कोई यहाँ पे फ्यूजन यहाँ पे नहीं हुआ है। बट अगर कभी ऐसा होता है दैट देयर इज अ मैरिड वुमन एंड शी सडनली स्टॉप्स हैविंग मेंस्ट्रुअल फ्लो, दैट कैन बी इंडिकेटर ऑफ अ प्रेगनेंसी। याद रखना, दैट इज इंडिकेटर कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है एंड दैट इज आल्सो इंडिकेटर कि अब प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो ये बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन अभी के लिए आपको यहाँ पे समझ आ रही है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ठीक है, हाँ, इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लो, अगर इसमें सवाल समझ नहीं आया तो, ठीक है, ऑलराइट, कोई सवाल हो तो पूछ लेना, राइट, बस पढ़ाने के बाद। टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 to 7 days होता है ना? This can see generally is going to be live stream for 3 to 5 days, right? NCERT mentions that, that's why we are going to write those days, but it can vary. So even Harshda, you will find the menstrual cycle is not always going to be a 28-day cycle. It is a 27 to 29 days cycle, but we have to follow 20-day cycle. ठीक है? So let's not focus on those numbers so strictly, right? It's a very it can vary. So that is something we will find happening over. So that's the menstrual flow which will be happening. तो ये एक information आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, okay? So यहाँ पे देख लेते क्या लिखा हुआ है. So you can see you have a menstrual phase over here. Endometrium shed हो रहा है यहाँ पे. You can see the endometrium shedding over here and everything is coming out in the form of the blood. तो blood के form में यहाँ पे काफी चीजें आपके यहाँ पे आपकी shed off आपके यहाँ पे हो जाएंगे, right? So everything will come out from the vagina, right? Cycle starts with the menstrual phase and ये होता है 3 to 5 days आपके यहाँ पे last करता है. Due to breakdown of the endometrium lining of the uterus and its blood vessel, right? So endometrium lining को यहाँ पे breakdown किया and everything is now coming out from the from the vagina. Occurs if the ovum is not fertilized. अगर ovum fertilized नहीं है तो ये event आपको होते हुए मिल जाएगा, काफी clearly आपको ये होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा, right? तो इतनी बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, okay?
Now let's start with the next phase, and the next phase here is going to be my follicular phase. So अगला phase जो मेरे यहाँ पे आएगा, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a follicular phase. So menstrual phase हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's have a look at the follicular phase. Follicular phase जो आपका यहाँ पे होगा, the follicular phase we will get to see over here. This is also called as my proliferative phase. इसको आप even बोलते हो यहाँ पे as a proliferative phase. फेज इसको इवन हम यहाँ बोलेंगे एज अ प्रोलिफरेटिव फेज भी यहाँ पे इसको बोला जाता है. तो देखते हैं इसको ऐसा क्यों बोला जाता है. लेट्स ट्राई टू सी दैट. अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा आपको हार्मोन्स के बारे में पहले बात करना पड़ेगा. तो चलिए सब लोग बात करते हैं हार्मोन के बारे में यहाँ पे. सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर दैट यू हैव अ एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट. यू हैव अ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है. अभी जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, center pituitary which is going to be seen at the brain, ये जनरली क्या करता है, as soon as a girl hits a puberty. अब मेरी कहानी आराम से सुनो. as soon as a girl hits a puberty, what will happen, every month यहाँ से हार्मोन रिलीज होना आपके यहाँ पे चालू जाएंगे. सो एंटीरियर पिट्यूटरी जो आपका यहाँ पे होगा, यहाँ से आपके हार्मोन आएंगे जो रिलीज होके, दे आर गोइंग टू बी योर LH and FSH. LH and FSH ये दो हार्मोन आपके यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे, ठीक है. अब जब ये आपके दो हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में से आपके यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये करेंगे क्या, व्हाट दे आर नोन फॉर, इनका काम यहाँ पे क्या होगा. सो LH और FSH जाके बात करेंगे ओवरी के साथ. सो FSH भी जाएगा, LH भी जाएगा, दे बोथ आर गोइंग टू गो ओवर देयर. नाउ दे आर गोइंग टू गो एंड दे आर गोइंग टू टॉक टू द ओवरी. बेसिकली ये जाके ओवरी को ट्रिगर करेंगे. समझो अगर ये यहाँ पे ओवरी है तो दे विल गो एंड ट्रिगर द ओवरी. तो ये ओवरी को जाके करेंगे ट्रिगर. FSH भी जाके करेगा और LH भी जाके करेगा. बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू गो एंड टेल द ओवरी. अब ओवरी को आके ये लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे. सो ओवरी को बेसिकली आके ये लोग बोलेंगे कि आप अपने फॉलिकल्स को डेवलप करना चालू करो. आपको मालूम है कि आपके पास है प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी. सो नाउ प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग टर्शियरी फॉलिकल. तो याद रखना ये सब आपका हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH. ये सारी चीजें जो आपकी हो रही है ना, इसलिए तो उसका नाम यहाँ पे रखा हुआ है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. दैट इज व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड एज माय फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ये जो मेरा FSH है, LH भी जाएगा, वो भी अपना काम करेगा. इट विल आल्सो गो एंड टेल द ओवरी समथिंग. बट याद रखना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर FSH व्हाट विल हैपन, आपके यहाँ पे ओवरी डेवलप, आपके फॉलिकल्स यहाँ पे डेवलप करना आपके चालू करेंगे. तो जो हमने पढ़ा था, जो हमने देखा था, सीखा था कि आपका प्राइमरी फॉलिकल जो होगा इट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी, देन टर्शियरी, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द ग्राफियन फॉलिकल. आई जस्ट राइट GR ओवर देयर. तो ये कहानी आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी. दिस इज हैपनिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH, ठीक है. और FHA तो LH दोनों आपके यहाँ पे जा रहे होंगे. अब याद रखना होता क्या है, LH जो होता है वो जाके बोलेगा ओवरी को कि वो रिलीज करे एक हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज माय ईस्ट्रोजन, राइट. अब आप जानते हो कि आपका ईस्ट्रोजन आपका आएगा जब आपका टर्शियरी फॉलिकल बनेगा. जैसे आपका टर्शियरी फॉलिकल बन गया, आप जानते हो कि आपका थीका इंटरना आपका बन चुका है ना. जैसे आपका थीका इंटरना वहां पे बन जाता है, व्हाट विल हैपन, LH के इन्फ्लुएंस के अंदर थीका इंटरना आपका ईस्ट्रोजन यहाँ पे रिलीज करना चालू करेगा. सो व्हाट विल हैपन, ओवरी में से यहाँ से आपका थीका इंटरना की मदद से, थीका इंटरना में से यहाँ से आपका ईस्ट्रोजन रिलीज होना यहाँ पे चालू हो जाता है. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ईस्ट्रोजन विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द ओवरी, और इसको वहां से रिलीज कराने के लिए LH बड़ी मदद कर रहा है आपके यहाँ पे. सो LH इज एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट टू रिलीज द ईस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरी, राइट. तो स्टार्टिंग में LH काफी कम आ रहा था. स्टार्टिंग में जब LH आ रहा होता है तो ज्यादा नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा LH आ रहा होता है. वो आके बोलता है ओवरी को कि चलिए आप ईस्ट्रोजन को रिलीज करिए, और ईस्ट्रोजन आपके यहाँ पे आना चालू करता है. अब आपको बोला जाएगा कि ओवरी में से ईस्ट्रोजन आ रहा है, लेकिन क्योंकि आपको बताया गया है, आपको याद रखना है कि थीका इंटरना में से आपका ईस्ट्रोजन यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, ठीक है. थीका इंटरना में से आपका ईस्ट्रोजन यहाँ पे आपका रिलीज किया जाएगा. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट्रोजन आपका यहाँ पे जो आया, ये ईस्ट्रोजन बॉडी में जाके काफी कुछ करेगा, बट इसके अलावा ये एक और चीज करेगा. दिस ईस्ट्रोजन विल गो एंड टेल द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को ये बोलेगा कि आप और LH रिलीज करो. ईस्ट्रोजन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके बोलता है कि आप और ज्यादा LH रिलीज करो, तो वही करेगा. एंटीरियर पिट्यूटरी बोलेगा कि हाँ जैसा आप कहोगे वैसा होगा यहाँ पे. सो इट विल व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट रिलीजिंग मोर अमाउंट ऑफ LH. तो यहाँ से आपको और अमाउंट में आपका LH आएगा, ठीक है. अब देखो यहाँ पे साइकिल बन जाता है एक तरीके से. ये LH जाके वापस से बोलेगा ओवरी को कि आप ज्यादा करो ईस्ट्रोजन रिलीज, और वही ईस्ट्रोजन वापस जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि आप और LH रिलीज करो. तो आप एक बात यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे एक साइकिल बन चुका है कि LH आ रहा है, ओवरी को बोल रहा है, ओवरी ईस्ट्रोजन रिलीज कर रही है.
ईस्ट्रोजन जाके एंटर पार्ट को बोल रहा है कि आप और एलएच रिलीज करो। सो व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली यहाँ पे एलएच का लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा जी, बिल्कुल बढ़ेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दैट योर एलएच का लेवल यहाँ पे आपका स्लोली आपका बढ़ने लगेगा, बिकॉज एक कम्युनिकेशन यहाँ पे चालू हो गया है कि उसे जाके बोल रहा है कि आप रिलीज करो, वहां से जो रिलीज हो रहा है वो जाके वापस एंटर पिक्चर को बोल रहा है कि आप और एलएच रिलीज करो। सो स्लोली व्हाट विल हैपन, ईस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ेगा यहाँ पे और एलएच का भी यहाँ पे लेवल आपको बढ़ते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो यू विल फाइंड ईस्ट्रोजन का लेवल भी आपका बढ़ेगा यहाँ पे और एलएच का लेवल भी आपको यहाँ पे बढ़ते हुए आपको मिल जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अब आपको यहाँ पे क्या मिलता है, समझे इस चीज को कि आपका एलएच का लेवल यहाँ पे एकदम पीक पे आ जाएगा। सो विल हैव अ एलएच लेवल एट इट्स पीक, और जब एलएच का लेवल ब्लड के अंदर पीक के अंदर होता है तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज एलएच सर्ज, वी कॉल इट एज अ एलएच सर्ज, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एलएच सर्ज। तो एलएच सर्ज आपका यहाँ पे हो जाता है। अब जैसे आपका यहाँ पे एलएच सर्ज आपका यहाँ पे हो गया, जैसे आपका एलएच का लेवल सबसे पीक पे आ गया, तो ये पीक पे पता है कब आता है, इट विल कम ऑन द 14th डे। ये पीक पे आपका आएगा ऑन द 14th डे के ऊपर। सो 14th डे पे एलएच का लेवल आपको पीक पे मिलेगा, राइट। तो अगर आप ऐसे गिनोगे कि 3 से 5 दिन तक तो आपका हो रहा था मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो 6 से लेके 13 दिनों तक के अंदर फ्रॉम 6 to 13 डेज यू विल फाइंड कि उतने टाइम के अंदर एलएच का लेवल ब्लड में काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो ये बात भी याद रखना। एक बार हम पीछे आ जाते हैं यहाँ पे कि फॉलिकुलर फेज की जब हम बात करते हैं ना, तो याद रखना दिस फेज विल स्टार्ट फ्रॉम डे 6, it will start from your day 6 till your day 13, right? So day 6 से लेके day 13 तक के बीच में हम गिनते हैं हमारे follicular phase को, right? और 14 डे पे you will have कि आपका LH का लेवल आपका पीक पे होगा, और अगर आपका LH का लेवल यहाँ पे पीक पे होगा ब्लड के अंदर, तो ये टाइम पे you will find at this point of time you will find कि आपका ग्राफेन फॉलिकल रप्चर करके आपके सेकेंडरी साइड को रिलीज करेगा। So at this amount of pH, at such a high level of LH, what will happen कि आपका ग्राफेन फॉलिकल आपका रिलीज करेगा आपके यहाँ पे सेकेंडरी साइड को। सो व्हाट विल बी हैपनिंग अंडर दिस, सो एलएच सर्ज के अंदर याद रखना दिस गोइंग टू बी अ रिलीज ऑफ, दिस गोइंग टू बी अ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte का रिलीज होने का पता है मतलब यहाँ पे क्या होता है, दैट सिंपली मीन्स कि आपका यहाँ पे ओव्यूलेशन हो चुका है। सो याद रखना हमेशा 14th day is a time, 14 day is a day when you will find the ovulation will takes place, 14 day is a time when you will find ovulation will takes place। और ओवुलेशन कराने के लिए आपका यहाँ पे आपके ईस्ट्रोजन ने भी आपके यहाँ पे मदद की, एलएच भी आपके यहाँ पे मदद कर रहा है, बट हम याद रखते हैं जनरली कि एलएच का जब पीक होगा ना, वो टाइम पे आई विल गेट टू सी दैट ओवुलेशन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस ओवर हियर, राइट। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन द ग्राफेन फॉलिकल इज गोइंग टू रप्चर और वो सेकेंडरी oocyte को आपका यहाँ पे रिलीज कर देगा। तो ये बात आपको क्लियर कट आपको यहाँ पे याद रखनी है। सर कैसे हुआ ओवुलेशन, एक बार रिपीट करना। ओवुलेशन आपका इसलिए हुआ बेटा यहाँ पे कि आपका जो एलएच था उसका लेवल आपका यहाँ पे इंक्रीज हुआ। अक्षर इतना पता चला एलएच का लेवल कैसे इंक्रीज हुआ यहाँ पे, हाउ द एलएच लेवल इंक्रीज ओवर हियर, ये समझ आया? यस सर है ना। तो एलएच का लेवल जो आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, तो एलएच के लेवल के इन्फ्लुएंस के अंदर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एलएच के लेवल, जब ये पीक पे होता है ब्लड में, जब इसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है ब्लड के अंदर, वो कब होता है ऑन द 14th डे, राइट। तो उस टाइम पे व्हाट विल हैपन, द सेकेंडरी oocyte विल गेट रिलीज्ड। ये वो टाइम होता है कि इसके इन्फ्लुएंस के अंदर द ग्राफेन फॉलिकल आपका रप्चर होगा और सेकेंडरी oocyte को वो रिलीज कर देगा। तो ये सब आपके हार्मोनल कंट्रोल के अंदर हो रहा है। इवन जो आपका जो सेकेंडरी oocyte रिलीज किया जाता है वो आपके हार्मोनल कंट्रोल के अंदर ही हो रहा होता है, राइट। सो ये दैट इज समथिंग वी विल फाइंड, और इसलिए हम इसे बोलते हैं कि हमारा ओवुलेशन विल ऑलवेज टेक प्लेस ऑन द 14th डे। 14 डे पे ओवुलेशन होते हुए आपको हमेशा मिलेगा, राइट। अब ये मत बोलना कि सर हमेशा 14 नहीं होता, कुछ बुक में 15-16 लिखा होता है। Sometime it can vary, but you have to know that it will be happening in the 14 days, right? So that is something you have to very clearly know. पहले आपको ये बात याद रखनी है। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये वाली स्लाइड पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ये बताओ सच्ची से। हाँ जानवी बताइए क्या सवाल है आपका? So ovulation is the release of secondary oocyte. हाँ सेकेंडरी oocyte जो हमने रिलीज कर दिया उसे हम बोलते हैं ओवुलेशन। आपको याद रखना है दैट विल बी हैपनिंग ऑन द 14th डे। 14 डे पे आपका ये इवेंट आपको होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये एक कहानी आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है, राइट। तो याद रखना है यहाँ पे कैसे एलएच का लेवल आपका बढ़ा है, यहाँ पे वो बढ़ाने के लिए ईस्ट्रोजन आपके यहाँ पे मदद कर रहा था। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ ग्राफ के अंदर। अब अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, इफ यू जस्ट कम बैक ओवर एंड सी द ग्राफ, तो ग्राफ को आप थोड़ा ध्यान से देखो। जब आपका ओवुलेशन हो रहा है यहाँ पे, दैट इज हैपनिंग समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे आप देखो ओवुलेशन आपके यहाँ पे हो रहा है, तो देखो एलएच का लेवल सबसे ज्यादा है यहाँ पे। यू कैन वेरी क्लियरली सी एलएच का लेवल आपका यहाँ पे पीक पे आ चुका है। और उसको अगर देखोगे ना ईस्ट्रोजन को, तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी वहां पे काफी ज्यादा है। सो ईस्ट्रोजन का जब लेवल यहाँ पे बढ़ा तभी तो एलएच का बढ़ा,
जब एस्ट्रोजन आया आपका ब्लड के अंदर तभी तो उसने जाके एलएच को बोला कि भैया आप और रिलीज करो वहां पे एलएच को। सो इन दोनों का लेवल आपको यहाँ पे काफी ज्यादा दिखेगा ऑन द 14th डे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। दिस इज अ टाइम व्हेन आई विल बी फाइंडिंग द ओव्यूलेशन विल टेक्स प्लेस। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे और समझनी है। जब आपका एस्ट्रोजन आ रहा है तो एस्ट्रोजन काफी कुछ कर रहा है, याद रखना इट इज माय फॉलिकुलर फेज, जिसको हम इवन बोलते हैं एज अ प्रोलिफरेटिव फेज। तो ये जो एस्ट्रोजन आपके यहाँ पे जो आ रहा है ये काफी कुछ करने में आपके यहाँ पे मदद करता है। वो नंबर ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ओवर हियर। तो फॉलिकुलर फेज में आपको एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब भी आप बात करते हो फॉलिकुलर फेज के बारे में, एक तो हमने देखा कि वहां पे क्या हुआ, वी हैव सीन कि आपको वहां पे फॉलिकल डेवलप कर रहा है, और उसके साथ साथ यू शुड नो दैट इन द फॉलिकुलर फेज आपको एक और चीज होते हुए आपको वहां पे मिलेगी, दैट इज योर डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम। फॉलिकुलर फेज के अंदर एक और चीज जो आपको यहाँ पे होते हुए दिख जाएगी, दैट विल बी माय डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। ये वो टाइम होता है जब हम एंडोमेट्रियम को डेवलप करते हैं। दिस इज अ टाइम व्हेन आई विल फाइंडिंग द एंडोमेट्रियम इज बीन डेवलप्ड। सो जो यूट्रस के अंदर जो आपका एंडोमेट्रियम होता है ना, जो लाइनिंग होती है उसके अंदर आप काफी चीजें आप डेवलप करते हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट ओवर हियर? दैट मींस यहाँ पे ब्लड वेसल्स बनाई जाएगी, यहाँ पे आप बनाओगे कई सारी ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स आर बीन फॉर्म्ड। सो ओवर हियर द ब्लड वेसल्स आर फॉर्म्ड, राइट। टिश्यूज यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, नंबर ऑफ टिश्यूज आर गेटिंग एडेड ओवर हियर। सो दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग उसको आप करते हो डेवलप, राइट। अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग को आप यहाँ पे डेवलप क्यों कर रहे हो? इसको आप डेवलप इसलिए कर रहे हो फॉर द पॉसिबल इम्प्लांटेशन। बॉडी एंडोमेट्रियम को यहाँ पे प्रिपेयर इसलिए कर रही है कि अगर समझो फर्टिलाइजेशन हो गया तो हम यहाँ पे इम्प्लांटेशन करा सके। तो याद रखना फॉलिकुलर फेज के अंदर डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम, वहां पे डेवलपमेंट मतलब क्या, ब्लड वेसल्स वहां पे ऐड की जाएंगी, टिश्यूज वहां पे ऐड किए जाएंगे, और ये जो आपका यहाँ पे एडिशन होगा, द व्हाटएवर द एडिशन इज हैपनिंग इन द एंडोमेट्रियम, ये करा जाता है। दिस इज ऑल बीन डन फॉर द पॉसिबल इम्प्लांटेशन। दिस इज ऑल बीन डन, दिस इज डन फॉर द पॉसिबल, और we are preparing for possible implantation। इम्प्लांटेशन आप समझ जाते हो, जायगोट को यहाँ पे लगाने के लिए इम्प्लांटेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपका होगा इम्प्लांटेशन, बाकी तो होगा नहीं। तो याद रखना उसके लिए हम इसे यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये सब प्रिपेयर करने के लिए आपको याद रखना कि आपका एस्ट्रोजन आपके यहाँ पे बड़ी मदद करेगा। So estrogen as a hormone will play a major role in the development of the endometrium। So याद रखना जो आपका हार्मोन आ रहा है ना एस्ट्रोजन, वो काफी कुछ कर रहा होता है, तो उसका एक रोल यहाँ पे ये भी है, that estrogen over here will play a major role in the development of the endometrium lining। So ये एक बात आपको याद रखनी है। तो दो चीजें मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे क्लियर कट याद रखें। फॉलिकुलर फेज में आपका एक तो एंडोमेट्रियम डेवलप कर रहा है, 6 से 13 दिनों के बीच में ये आप यहाँ पे डेवलप करेगा। उसके साथ यहाँ पे आपके फॉलिकल्स भी डेवलप कर रहे हैं। यू आर ऑल्सो फाइंडिंग ओवर हियर कि आपके फॉलिकल्स भी आप यहाँ पे डेवलप करेंगे इसी फेज के अंदर, राइट। एंड देन यू विल फाइंड कि जैसे आपके 13 डे आ गया, जैसे आपका 14 डे आया, जहां पे आपका पीक पे होगा आपका एलएच का लेवल, वो टाइम पे आपका ओव्यूलेशन यहाँ पे आपका हो जाएगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओव्यूलेशन होके आपका ओआई यहाँ पे आपका रिलीज हो जाता है। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं वापस यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, याद रखना फॉलिकुलर फेज विल लास्ट फ्रॉम 6 to 13 days। ये नंबर याद रखना, क्वेश्चन में आया तो यही टिक करना है और कोई टिक नहीं करना, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आया? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ, सच्ची बताओ। Yes, sir। इवन नए बच्चे, पुराने बच्चे और सारे बच्चे, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू कि यहाँ पे आपका कौन सा इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा है एंड व्हाट हैज बीन लाइक व्हाट आर रीजंस ओवर हियर, ठीक है। तो इतनी बात हमने यहाँ पे देख ली। तो हमने हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेज भी हमने यहाँ पे हमारा देख लिया, फेज भी हमने हमारा देखा यहाँ पे फॉलिकुलर फेज, राइट। नाउ यू विल हैव द नेक्स्ट फेज। अब नेक्स्ट फेज के लिए हम यहाँ पे देख लेते क्या हमने पढ़ा। सो फॉलिकुलर फेज में आपका यहाँ पे फॉलिकल डेवलप कर रहा है, FSH की मदद से आपका यहाँ पे फॉलिकल डेवलप कर रहा है। सो यहाँ पे डेवलपिंग फॉलिकल्स, राइट। एंड एस्ट्रोजन फिर आपका यहाँ पे आना चालू करेगा, राइट। मैच्योर फॉलिकल बन गया, उसके साथ साथ एंडोमेट्रियम ऑल्सो प्रोलिफरेट, मतलब आपका एंडोमेट्रियम भी आपका यहाँ पे डेवलप करेगा। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द follicular phase। So rapid secretion of LH leading to a maximum level about 14th day. This is called as my LH surge। और जैसे आपका LH surge यहाँ पे हुआ, समझ जाना the secondary oocyte will now get released। यहाँ पे आपका ovulation आपका हो जाता है। So here you will find Raffan follicle rupture होगा and then you will find the ovum will be released। That is your secondary oocyte आपके यहाँ पे release हो जाएगा। Okay, so now that is something we have done।
अब आते हैं हमारे यहाँ पे थर्ड स्टेज के ऊपर या थर्ड फेज के ऊपर। तीसरा फेज ध्यान से सुनना आप लोग यहाँ पे, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। सो नाउ यू हैव अ थर्ड फेज दैट इज कॉल्ड एज माय ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। और कोई सवाल हो तो पूछ लो। जब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सवाल आए, टॉपिक में कंटेंट है, जब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अब यहाँ से सवाल आए, तभी आप लोगों ने सवाल नहीं पूछना है। एंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू वोंट आस्क क्वेश्चन। क्या बेटा तुम लोग का अलग ही होता है। So then you have a luteal phase, which is also been called as my secretory phase. This is also been called as your secretory phase. तो इसको हम even बोलते हैं आप as a secretory phase. सर हाँ जी बेटा बताइए। सर जब ओआर रिलीज होता है तब वो 24 आवर्स तक ही अवेलेबल रहता है ना फर्टिलाइजेशन के लिए? हाँ जी, yes. That is something we will discuss again during the studying the fertilization. ठीक है, but हाँ 24 hours के लिए रहता है वो। True. Okay, so now you have a luteal phase which will be a secretory phase, और ये भी आपका लास्ट करेगा फॉर अराउंड 13 डेज। मतलब आपका जो डे 15 से लेके अगर आप वहां से लेके 13 डेज के लिए इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट 13 डेज के लिए आपका luteal phase आपका में मिल जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज बीन हैपनिंग इन द luteal phase। luteal phase में आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपका जो ग्राफियन फॉलिकल था, आधी स्टोरी तो आपको मालूम है यहाँ पे कि आपका जो ग्राफियन फॉलिकल जो आपका यहाँ पे था, दैट ग्राफियन फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू योर कॉर्पस ल्यूटियम। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। राइट, तो ये आपको एक चीज आ गई सेकेंडरी फेज के अंदर आपका कॉर्पस ल्यूटियम आपका यहाँ पे बनकर रेडी हो गया। राइट, अब जैसे आपका कॉर्पस ल्यूटियम आपका यहाँ पे बनकर रेडी हो गया, तो इसने अब क्या करना है यहाँ पे, इट विल स्टार्ट रिलीजिंग समथिंग नोन एज योर प्रोजेस्टेरॉन। ये आपका यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना चालू करेगा। सो इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द हार्मोन कॉल्ड एज माय प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ से अब आपका प्रोजेस्टेरॉन आपका ब्लड में आना यहाँ पे अब चालू हो जाता है। अब आपको याद रखना है कि प्रोजेस्टेरॉन मेरा करता क्या है यहाँ पे। सो आप एक चीज यहाँ पे याद रखना कि आपका प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे आपका करेगा क्या। सो आपको इसका रूल क्या रखना है, दिस प्रोजेस्टेरॉन विल हेल्प इन द मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो आपने जो भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपने बनाई है उसको मेंटेन करने में ये प्रोजेस्टेरॉन आपकी यहाँ पे मदद करता है। सो दिस प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज कमिंग ओवर हियर विल मेंटेन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, इज नोन टू मेंटेन endometrium lining, endometrium lining। so जो भी एंडोमेट्रियम हमने यहाँ पे डेवलप किया था उसको मेंटेन करने में आपका प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे मदद करेगा। इट विल एंश्योर दैट कि वो मेंटेन रहे वहां पे। सो दैट इज व्हाट प्रोजेस्टेरॉन इज नोन फॉर। ये यहाँ पे इसका काम होता है। सो दिस इज समथिंग इट इज बीन नोन फॉर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। दिस इज गोइंग टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। हाँ जी जानवी बताइए। सर जैसे ओवरी को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए LH और FSH की जरूरत होती है, तो कार्पस ल्यूटियम को जरूरत नहीं होगी नहीं, किसी कॉर्पस हार्मोन की जरूरत नहीं होगी। कॉर्पस खुद से अपना हार्मोन यहाँ पे रिलीज कर सकता है। इट हैज अ पोटेंशियल टू रिलीज द हार्मोन फ्रॉम इट्स ओन एंड। ठीक है, बिकॉज़ इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स एंड दोस ग्रुप ऑफ सेल्स आर गुड इनफ टू रिलीज देयर हार्मोन्स। ठीक है, तो उन्हें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे आप याद रखना कि प्रोजेस्टेरॉन जो आपका यहाँ पे रिलीज हो रहा है वो एक काम यहाँ पे कर रहा है, एंडोमेट्रियम की लाइन को यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। दूसरा काम पता है वो क्या करता है, ये जाके बोलेगा, इट विल गो एंड टेल द एंटीरियर पार्ट, ये एंटीरियर पार्ट को जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके ये बोलता है, इट विल गो एंड टेल द एंटीरियर पिट्यूटरी नॉट टू रिलीज LH एंड FSH। ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके बोलेगा नॉट टू रिलीज। तो ये बोलेगा ये आपका जो LH और FSH होता है उसको रिलीज होने नहीं देगा। उसको जाके बोला कि उसको मतलब वो ऊपर जाके उन्हें बोलेगा प्लीज मत करो इन्हें। विल गो एंड टेल देम नॉट टू रिलीज दिस टू हार्मोन। याद रखना, लिखा हुआ मैंने यहाँ पे नॉट टू रिलीज। तो बेसिकली वो जाके बोलेगा इंटीरियर पार्ट को कि देखिए कोई जरूरत है नहीं अभी, आप रुक जाइए और LH और FSH को रिलीज करना बंद करिए। सो दिस इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। बताइए तवनप्रीत क्या सवाल है आपका, बोलिए। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन जाता है ये डक्ट्स के थ्रू जाता है या ब्लड के थ्रू? ब्लड बेटा, हार्मोन है ना, ब्लड के थ्रू जाएगा। हार्मोन, इट्स अ हार्मोन बाबा, पीपल, इट्स अ हार्मोन। हार्मोन ऑलवेज फ्लो थ्रू अ ब्लड, इट्स नॉट अ exocrine secretion, endocrine secretion, and the branch itself is called as endocrinology. ठीक है, it's an endocrine system, it's a hormone. ठीक है, it will always flow with the blood. ठीक है, so याद रखना ये जाके LH और FSH को आने से बंद कर देगा, बोलेगा कि आपको रिलीज नहीं करना है। अब इस बात को आप समझो यहाँ पे वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो एंटीरियर पार्ट को मना करता है LH और FSH रिलीज करने के लिए, क्योंकि अगर पॉसिबल इम्प्लांटेशन हो गया, अगर पॉसिबली इम्प्लांटेशन हो गया
तो आपको एक और फॉलिकल को डेवलप करने की जरूरत नहीं है। LSFSH क्या करते हैं, फॉलिकल को डेवलप करने में मदद करते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन जाके बोलेगा कि अभी आप उसे रिलीज मत करो, क्योंकि अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो फिजूल में आपको एक और फॉलिकल बनाने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोजेस्टेरॉन जाके यहाँ पे उन्हें जाके रोक देता है, उन्हें जाके मना कर देता है कि आपको यहाँ पे रिलीज नहीं करना है। बिकॉज अगर आपका वहां पे जायगोट अगर इम्प्लांट हो गया अगले 2-3 दिनों के अंदर, राइट, इन फ्यू डेज, then you don't need new follicle to be formed. समझो इस बात को। So that is why you'll be finding this thing will be happening over here. क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नहीं आ रहा तो पूछ लेना, नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे दो चीजें कर रहा है, एक तो LH और FSH को आने से मना कर देगा, दूसरा ये एंडोमेट्रियम की लाइन को वहां पे वो मेंटेन करता है। सो ये दो चीजें याद रखनी है एंड दिस इज कॉल्ड एज माय सेक्रेटरी फेज। बताइए महेश, कैसे हैं आप? सर ये एंटी पिट्यूटरी, एक बार फिर बोलना, एंटीरियर पिट्यूटरी जो आपका होता है बेटा, ये आपका होता है ब्रेन के अंदर। सो ब्रेन में यू हैव अ ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज माय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सर कहाँ पे होता है ब्रेन? कहाँ पे होता है ब्रेन में? क्या आप यही पूछ रहे हो? ब्रेन में कहाँ पे होता है? हाँ, ये होता है आपके हाइपोथैलेमस के नीचे। इट इज देयर राइट अंडरनीथ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे आपको एक ग्लैंड मिल जाएगा और यहाँ से आपके कई सारे हार्मोन्स आपके रिलीज किए जाते हैं। वन ऑफ देम, कपल ऑफ देम आर गोइंग टू बी बाय LH एंड FSH। तो याद रखना, अगर इसका लोकेशन ढूंढना हो तो आपको हाइपोथैलेमस अगर आप ढूंढोगे, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे आपको मिलेगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सो वहां पे आपका होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। महेश, यहाँ तक सब समझ आ रहा है? यहाँ तक जो हमने किया? यस सर। ठीक है। आप लेट आए थे क्या क्लास के अंदर? यस सर, 5-6। चलो ठीक है, कोई नहीं, हाँ वो तो ठीक है। Alright, so this is something you have to know. This is something I'll be finding happening in my luteal phase. अब आप यहाँ से कहानी को समझो। Now try to understand the story over here. Now try to see what will be happening onwards. अगर fertilization होता है, let's assume there is a fusion of your male gamete. There is a fusion of a male gamete जो काफी अजीब सा बन गया यहाँ पे sperm. You have a male gamete and you have an egg. अगर इनके बीच में आपके यहाँ पे fusion होता है, that means if the fertilization happens, so अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा, लेट मी रिमूव दिस, इफ दिस गोइंग टू बी अ फर्टिलाइजेशन, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, राइट, सो इन केस इफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, देन व्हाट विल हैपन कि आपका यहाँ पे एंडोमेट्रियम आपका मेंटेन रहेगा एंड आपका कॉर्पस लुटियम आपका यहाँ पे मेंटेन रहेगा। सो इफ फर्टिलाइजेशन हैपन, देन यू नो दैट कि आपका इम्प्लांटेशन आपका यहाँ पे इजीली फिर आपका हो जाएगा। सो इफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, then what will happen, next thing आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। सो अगर फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे हो रहा है, then what will you will find कि इम्प्लांटेशन भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। you will find कि इम्प्लांटेशन will also takes place। और अगर आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है आपका यहाँ पे, तो याद रखना कि आपका कॉर्पस ल्यूटियम सर्वाइव करेगा। सो अगर आपका फर्टिलाइजेशन होता है तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम आपका यहाँ पे खड़ा रहेगा। इट विल, इसकी नौकरी कहीं नहीं जा रही, ये यहाँ पे खड़ा रहेगा and will keep on releasing the progesterone. So corpus luteum will survive. It will survive and will keep on releasing the progesterone, right? लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, if there is no male gamete in the tract, अगर कोई मेल गैमेट है ही नहीं वहां पे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, if there is no fertilization, if there is going to be no fertilization, then देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता, then जो पूरी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है that will get sloughed off. The endometrium lining will get broken, and जब मैं कह रहा हूं broken तो याद रखना मैंने क्या बोला था क्लास के स्टार्टिंग में menstrual flow के टाइम पे, your blood vessels, the blood vessels as well as your tissues, everything will come out of the blood. एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ आपका स्लॉग ऑफ हो जाएगा। आपका यहाँ पे टर्न पे रुक जाओ, सब कुछ यहाँ से आपका निकल जाएगा। एवरीथिंग विल गेट स्लॉग्ड ऑफ ओवर हियर, और ये सब कुछ स्लॉग होने के बाद एवरीथिंग विल कम आउट इन अ फॉर्म ऑफ द ब्लड, एंड दिस ब्लड विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द वजाइना। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, लेट मी जस्ट गो बैक, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, इसको हम वापस पीछे लेके जाते हैं, पीछे हम इसे यहाँ पे लेके जाते हैं, थोड़ा सा इसको हम पीछे फ्लैशबैक में जाते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, अगर आपका फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ, तो आप जानते हो कि आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग यहाँ पे जाएगा। लेकिन इसके पहले एक और चीज होती है, अगर फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ पे नहीं हुआ तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, द फर्स्ट थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इज गोइंग टू बी, सबसे पहला इवेंट जो आपका यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी
corpus luteum will get removed. Corpus luteum will degenerate. और जैसे ही कॉर्पस लुटियम गायब हुआ वहां से, जैसे ही वो ब्रेकडाउन हुआ, अब आप एक बात सोचो कि अगर कॉर्पस लुटियम वहां से गया तो क्या मेरा प्रोजेस्टेरॉन वहां से आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नो सर। अरे नहीं आएगा, याद रखना सब लोग इस बात पे। अगर कॉर्पस लुटियम वहां से गायब हो गया, अगर इसको मैंने खत्म कर दिया, गायब कर दिया यहाँ से, तो सिंपल सी बात है, मेरा प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे नहीं आएगा। तो याद रखना आप यहाँ पे कि अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, देन कॉर्पस लुटियम विल गेट डीजेनरेट। ये आपका सबसे पहले ये गायब होगा, ये सबसे पहले ये खत्म होगा। जैसे ही कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट हो गया, आपका जो हार्मोन आ रहा था प्रोजेस्टेरॉन, जो मेंटेन कर रहा था एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, वो तो गायब हो गया, वो भी नहीं आने वाला। अब जैसे अगर मेरा प्रोजेस्टेरॉन अगर मेरा वहां पे आ नहीं रहा, तो सिंपल सी बात है, जो सेकंड इवेंट जो मेरा यहाँ पे होगा, दैट विल बी एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल गेट स्लॉग्ड ऑफ। तो सेकंड चीज जो मेरी यहाँ पे होगी वो क्या होगी, पूरा एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेरा यहाँ पे निकल जाएगा अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल एंड द टिश्यूज। और ये सब जो यहाँ से आपका स्लॉग ऑफ किया जाएगा, दैट विल एवरीथिंग विल कम आउट इन अ फॉर्म ऑफ द ब्लड। सो जो भी आप यहाँ पे स्लॉग ऑफ किया जा रहा है, नाउ दिस थिंग विल कम आउट इन अ फॉर्म ऑफ द ब्लड एंड दैट इज कॉल्ड एज योर मेंस्ट्रुअल फ्लो। जहां से हमने हमारी कहानी स्टार्ट की थी, दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल फ्लो। सो एक बार फिर इसे सुन लो सब लोग, यहाँ पे पहले ध्यान से सुन लो कि अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, देन तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा और कॉर्पस लुटियम भी आपका वहां पे सर्वाइव कर जाता है और वो अपना काम करता रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, ऑब्वियसली एट टाइम ऑफ नो मेल गैमेट देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन, तो सबसे पहले याद रखना कि आपका कॉर्पस लुटियम आपका डीजेनरेट होगा। और जैसे ही आपका कॉर्पस लुटियम गया, यू विल फाइंड कि अब जो प्रोजेस्टेरॉन था वो तो आपका बचा नहीं वहां पे, और अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन आपका वहां पे बचा नहीं, देन व्हाट विल हैपन, द कंप्लीट एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपकी वहां से गायब हो जाएगी, पूरी वो निकलना चालू करेगी वहां से। गायब मतलब इट विल गेट स्लॉग्ड ऑफ, राइट? ऐसा नहीं कि गायब हो गई, लिटरली गायब हो गई, ऐसा नहीं हो रहा। इट विल गेट स्लॉग्ड ऑफ एंड विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड थ्रू द वजाइना। तो ये चीज आपको वहां पे होती मिलती है एंड दैट इज द मेंस्ट्रुअल फ्लो, दैट्स योर मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब आप एक चीज यहाँ पे याद रखना, जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया, राइट, जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो आपका होता है वो 3 से 5 दिन आपका चलेगा। अब आपका फॉलिकुलर फेज नया स्टार्ट होगा, और बताया वो स्टार्ट हो पाएगा क्यों मालूम है? प्रोजेस्टेरॉन में यहाँ पे गायब हो चुका है। जो आदमी आके कह रहा था इंटीरियर पार्ट को कि आप एलएच और एफएसएच को आप रिलीज नहीं करोगे, वो तो वहां से निकल गया। जैसे ही वो वहां से निकल गया, द इंटीरियर पार्ट विल स्टार्ट रिलीजिंग द एलएच एंड एफएसएच, और तुरंत आपका नया फॉलिकुलर फेज आप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। द न्यू फॉलिकुलर फेज विल स्टार्ट ओवर देयर। क्या अब ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ रहे हैं? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप सच्ची बताओ, ये वाला समझ आ रहा है? राइट, हाँ जी तनप्रीत, अब बताइए आपका क्या सवाल है, बोलिए। अगर इम्प्लांटेशन हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम 9 मंथ के लिए सर्वाइव करेगा? नहीं, 9 मंथ के लिए नहीं करेगा, वो कुछ टाइम के लिए सर्वाइव करेगा, राइट? तो हम देखेंगे कि वो क्यों सर्वाइव करता है, बिकॉज इट हैज टू बी प्रोजेस्टेरॉन। वो पूरे 9 मंथ के लिए सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है? इट विल सर्वाइव फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन इट विल गेट ब्रोकन डाउन। बट वो क्यों सर्वाइव करता है, क्यों एक सर्टेन टाइम तक ही करता है, उसे हम बाद में देखेंगे जब हम सीखेंगे ना इम्प्लांटेशन, देन विल सी दैट। बट अभी के लिए आपको याद रखना है दैट इट विल सर्वाइव फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ओनली, नॉट फॉर 9 मंथ्स, ठीक है? तवनप्रीत समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। बाकी सारे बच्चे, बाकी इतने हमारे पास बच्चे यहाँ पे, प्रखर, ओम, महेश, अनिरुद्ध, समझ आ रहा है यहाँ तक आप सबको? यस सर। इतना दिल पे पत्थर रख के लड़के ने यस बोला है ना, मतलब ऐसे, मतलब सीने पे इसने पत्थर रख के इससे बोला है उसने यस, क्या बताया फिर? बेटा बताओ इसमें से कौन सा वर्ड समझ नहीं आ रहा, क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही है? बताइए, इसमें कौन सा वर्ड है जो रिपीट करना है? नहीं करना, ठीक है? दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। वो कुछ यस बोला करो यार, जब कोई पूछा तुमसे यहाँ सर यस। खाना खाते खाते हुए लेक्चर लगा ले करो यार तुम लोग से। हाँ बोलो। इससे पहले वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना। कौन सा पहला वाला? मेंस्ट्रुअल फ्लो? हाँ पहला वाला मतलब, हाँ देखो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं सब लोग, स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दिस, जल्दी से देखते हैं यहाँ पे एंड देन आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हाट विल हैपन, वी हैव ऑल स्टार्टेड दिस जर्नी। हमने जर्नी हमारी स्टार्ट की थी मेंस्ट्रुअल फ्लो से, जो आपके 3 से 5 दिन के लिए हमारे पे लास्ट करता है, राइट? यहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम इज गेटिंग ब्रोकन डाउन। ऐसा लग रहा है जैसे पिक्चर का, पता है हम लोग एंड स्टार्टिंग में दिखाते हैं, वैसा ही है। पिक्चर की एंड हम स्टार्टिंग में दिखाते हैं एंड देन फिर पिक्चर स्टार्ट होती है कि यहाँ पे हुआ क्या था, क्यों इसने इसको धक्का मारा, दैट काइंड ऑफ थिंग। So now let's see. So menstrual flow के अंदर you have endometrium over here which will get broken down, right?
3 से 5 दिन लाइक दिस इवेंट विल लास्ट, मेंस्ट्रुअल फ्लो, जहां पे ब्लड एंड टिश्यूज विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड टू द वजाइना एंड दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल फ्लो, राइट। ये जनरली तब होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, देन द मेंस्ट्रुअल फ्लो विल टेक्स प्लेस, राइट। इसके बाद हमने नेक्स्ट फेज हमारे यहाँ पे क्या देखा था, वी हैव सीन अवर फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज याद रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे हार्मोन से बात करनी पड़ेगी, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द हार्मोन्स ओवर हियर। ये हैव अ एंटीरियर पिट्यूटरी, जहां से आपके आएंगे हार्मोन LH एंड FSH स्मॉल अमाउंट में, दे विल कम एंड टेल द ओवरीज, और ओवरीज के अंदर क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH ओवरी के अंदर आपके प्राइमरी फॉलिकल विल स्टार्ट डेवलपिंग ओवर देयर। सो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी आपका टर्शियरी बनेगा, टर्शियरी आपका ग्राफिन बनेगा, ठीक है। एंड LH के इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि आपकी जो ओवरी होगा वो आपका यहाँ पे ईस्ट्रोजन यहाँ पे आपका रिलीज करेगा। लेकिन आप जानते हो कि ईस्ट्रोजन एग्जैक्टली कहां से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द थीका इंटरना ऑफ द टर्शियरी फॉलिकल, वहां से आपका ईस्ट्रोजन आपका यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। दिस विल कम, अब ईस्ट्रोजन जो आपका आएगा इनिशियली वो तो स्मॉल अमाउंट में आपका होगा, ये जाके बोलेगा आपके इंटीरियर पार्ट को कि आप रिलीज करिए और ज्यादा LH एंड FSH, इट विल गो एंड टेल इंटीरियर पार्ट टू रिलीज मोर अमाउंट ऑफ LH एंड FSH। सो LH और FSH का अमाउंट यहाँ पे आपका रिलीज होने लगता है और ज्यादा। अब यहाँ पे एक लूप बन चुका है कि LH आके वापस बोलेगा ओवरी को, ओवरी विल रिलीज मोर अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड द सेम साइकिल विल गेट रिपीटेड ओवर हियर, ठीक है। अब जब ये आपका इवेंट यहाँ पे हो रहा है तो याद रखना एक सर्टेन डे के बाद आपका LH का लेवल काफी ज्यादा हाई होगा ब्लड के अंदर, एंड दैट विल बी माय डे 14। सो डे 14 पे यू विल हैव LH एट इट्स पीक एंड दैट इज कॉल्ड एज माय LH सर्ज। और इस टाइम पे यू विल फाइंड कि आपका ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा और सेकेंडरी साइड को आपको यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज माय ओवुलेशन। तो यहाँ पे इस तरीके से ओवुलेशन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ऑन द 14th डे, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग वी हैव सीन। इसके अलावा फॉलिकुलर स्टेज में एक और चीज यहाँ होती है और वो होता है ईस्ट्रोजन की मदद से डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ये टाइम पे हम एंडोमेट्रियम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, और प्लीज याद रखना एंडोमेट्रियम को डेवलप इसलिए किया जा रहा है ताकि हम पॉसिबल इम्प्लांटेशन यहाँ पे करा सकें। अगर यहाँ पे समझो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो दैट जाइगोट शुड गेट इम्प्लांटेड ओवर हियर, इसलिए इसको यहाँ पे हम डेवलप कराया जाएगा, इसलिए हम इसे यहाँ पे थॉरली इसे यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद, दैट एस्ट्रोजन विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग इन द फॉलिकुलर फेज। तो दो चीज रखना, फॉलिकुलर फेज में एक तो आपका फॉलिकल डेवलप कर रहा है, सेकंड एंडोमेट्रियम को हम यहाँ पे डेवलप करा रहे हैं, राइट। 14 डे पे आप जानते हो यू विल फाइंड ओवुलेशन विल हैपन ऑन द 14th डे, एंड देन 15 डेज से लेके नेक्स्ट 13 डेज तक क्या होगा आपका यहाँ पे, यू विल हैव द सिक्रीटरी फेज, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज में ज्यादा कुछ बहुत कुछ वो डिफिकल्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ल्यूटियल फेज में आपको याद रखना है दैट अ ग्राफिन फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू माय कॉर्पस ल्यूटियम, राइट, एंड दैट कॉर्पस ल्यूटियम विल फॉर्म द प्रोजेस्टेरॉन। ये आपका प्रोजेस्टेरॉन बनाना यहाँ पे चालू करेगा। अब प्रोजेस्टेरॉन के यहाँ पे दो काम होंगे, एक तो ये मेंटेन करेगा आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, दैट इज द वन थिंग इट इज डूइंग। सेकंड थिंग ये जाके इंटीरियर पार्ट को बोलेगा कि आप LH और FSH को आप यहाँ पे रिलीज मत करो, इट इज गोइंग टू नॉट रिलीज द LH एंड FSH ओवर हियर, राइट। तो ये दो चीजें आपके यहाँ पे हो रही होती है बाय द प्रोजेस्टेरॉन। अब आपको याद ही रखना है कि चलो ये तो हमने यहाँ पे कर लिया, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इम्प्लांटेशन होगा और आपका कॉर्पस ल्यूटियम आपका मेंटेन किया जाएगा फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, इसको मेंटेन करते हो, ये सर्वाइव करेगा बेसिकली, इतना को ये सर्वाइव करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता देन फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजेनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम आप यहाँ पे डीजेनरेट कर जाएगा, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम वहां से गया देयर विल बी नो प्रोजेस्टेरॉन देयर इन द ब्लड। अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन ब्लड में नहीं है तो इनको कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा इनको। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड LH एंड FSH आना चालू करेंगे। उसके साथ याद रखना कि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम आपके यहाँ पे गया देयर इज नो प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन देम, प्रोजेस्टेरॉन भी यहाँ पे आपका नहीं है कि एंडोमेट्रियम लाइन को मेंटेन कर सके, तो क्या होगा, एवरीथिंग विल गेट स्लॉग्ड ऑफ। ये जितने भी आपके यहाँ पे लाइनिंग है ये आपकी स्लॉग ऑफ होगी एंड एवरीथिंग विल कम आउट इन अ फॉर्म ऑफ द ब्लड, एंड दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल फ्लो, और इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ये पूरा कनेक्शन आपको याद रखते हैं कि कौन सा हार्मोन जाने के बाद आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग निकला। तो आप समझ सकते हो कि जैसे मेरा प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे गया एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपको यहाँ पे स्लॉग ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। अगेन आई एम आस्किंग यू अगेन, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। चलो, तो दैट इज समथिंग वी हैव डन। सो ल्यूटियल फेज में ग्राफिन फॉलिकल बन रहा है मेरा कॉर्पस ल्यूटियम, वो बनाएगा आपका यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, और ये क्या करेगा, मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, राइट। मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम यहाँ पे हो रहा है, इम्प्लांटेशन ऑफ द
फर्टिलाइज होंगे। ये मेंटेनेंस करा इसलिए जाता है ताकि आपका इम्प्लांटेशन यहाँ पे आपका हो जाए सक्सेसफुली, राइट, इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर, ठीक है। नो मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, याद रखना, इफ द गर्ल अटेंड्स अ प्रेगनेंसी देन देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अगर फर्टिलाइजेशन आपका हो रहा है वहां पे, इफ द फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग, देन व्हाट वी विल फाइंड कि आपको वहां पे इम्प्लांटेशन वहां पे आपका हो जाएगा, राइट। सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये बात भी आप समझ लो यहाँ पे क्लियर कट, कि अगर आपका फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, then there will be no menstruation, then there's going to be a no menstruation, there's going to be a no menstrual flow, there's going to be a no menstrual flow। और ये इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज अब हो चुका है ना इम्प्लांटेशन, अब आपको कराना ही नहीं है, लाइक व्हाई यू विल हैव अ मेंस्ट्रुअल फ्लो, नाउ द इम्प्लांटेशन हैज टेकन प्लेस। तो ये बात भी याद रखना कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है then there is no menstrual flow and that is an indicator of a pregnancy, that is a indicator of a pregnancy, right। बट याद रखना कई बार अगर स्ट्रेस हो या कोई बीमारी हो तब भी मेंस्ट्रुअल फ्लो कई बार रुक जाता है, बट जनरली इट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ द प्रेगनेंसी, दैट शुड बी क्लियर टू यू। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया ल्यूटेल फेज, राइट। एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन देन डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम पहले आपका होगा एंड दैट विल लीड टू अ मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन, पूरा एंडोमेट्रियम भी आपके यहाँ पे डीजनरेट आपके यहाँ पे हो जाता है। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली गर्ल्स में देखा जाता है विल लास्ट टिल द 50 to 55 years of age, 50 से 55 साल की एज तक दिस रिप्रोडक्टिव साइकिल विल हैपन एवरी मंथ। ये हर एक महीने में आपको ये साइकिल होते हुए आपको मिलेगा। एंड द लास्ट लाइक मेनोपॉज इज अ टाइम व्हेन द गर्ल बिकम्स रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव, व्हेन अ गर्ल बिकम्स रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव दैट्स अ मेनोपॉज, नो लॉन्गर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सीन इन द गर्ल्स, ठीक है। सो शी इज गोइंग टू बी इनफर्टाइल, शी कैन नॉट कंसीव नाउ। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज समथिंग यू हैव टू, दैट इज योर मेनोपॉज, राइट। सो मेनोपॉज टू मेनोपॉज जो आपका होता है टाइम, दैट्स अ रिप्रोडक्टिव फेज, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज ओवर हियर। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो पहले हम कुछ सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे उठाते फटाफट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज, ये वैसे ही अनम्यूट करके इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। ठीक है, ऑप्शन बी, राइट, मेनार्क, राइट। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉज्ड ड्यू टू, बताइए, लैक ऑफ ऑल ऑफ दीज, याद रखना। स्ट्रेस हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, एंड पुअर हेल्थ, इस तरह से होगा मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे आपका रुक सकता है। Rapid secretion of LH during mid-cycle is called as, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाँ जी, बस मुझे ऑप्शन आपसे सुनना है। हाँ, यहाँ पे आप चैट में भी लिख रहे हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। सो या दैट्स राइट, ठीक है, राइट। अब ये बताओ, आफ्टर ओव्यूलेशन द ग्राफ्टिन फॉलिकल विल ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट? ऑप्शन बी, कॉर्पस ल्यूटियम। Release of ovum from ruptured Graafian follicle is called as what? ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, चैट में भी सही आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, राइट। अब यहाँ से आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अगर आप कर पा रहे हो देन इट्स अ वेरी गुड थिंग, अगर नहीं कर पा रहे तो चलो देखते हैं फिर क्या करना है। प्ले देखते हैं, हैंड रेज करना है इसके लिए। Which of the following hormone level will cause the release of ovum from the Graafian follicle? अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, राइट, एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। आंसर आपके सामने ही है, राइट, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, आपको मिल जाएगा। सो कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर यू कैन फाइंड द ग्राफिन फॉलिकल आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। सो प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। चलिए बताइए दीपिका, क्या होगा इसका आंसर? दीपिका, इतना टाइम नहीं लगता दीपिका, बताइए। अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? सर ए। अपूर्वा यहाँ पे ए कह रहे हैं हमें यहाँ पे। हर्षदा, आपको क्या लग रहा है? सर ए। अक्षय कुमार, आपको क्या लग रहा है? सर ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सी बात है आपके यहाँ पे। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इज समथिंग व्हिच विल प्रमोट द ओवुलेशन। सो बेसिकली याद रखना, जब ये हाई होगा तो इसकी वजह से ही तो आपका एलएच भी आपका हाई जाएगा। अगर ये आपका हाई होगा तो आपका एलएच भी आपके यहाँ पे आएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार सर यहाँ पे एलएच जाए नहीं, वो हाई। आप सोचो, दिमाग दौड़ाओ, अगर आपका एस्ट्रोजन अगर आपका हाई जाएगा तो आपका एलएच भी आपका हाई जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल से कि यहाँ पे आपका ओवुलेशन आपके यहाँ पे हो जाएगा। सो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। आई होप सब लोग इसके साथ एग्री करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान से देखिए। No new follicle develops in the luteal phase of the menstrual cycle because no new follicle, कोई भी नया follicle develop नहीं करता in the luteal phase of the menstrual cycle because, क्यों ऐसा होता है? So देखिए ध्यान से, read the option carefully and then try to answer over here. So no new follicle develops in the luteal phase, and why does this happen?
ठीक है, सो ओके, बताइए देविशा क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? देविशा ने हैंड रेज नहीं किया या किया? ओके, दीक्षा बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। दीक्षा के यहाँ पे ऑप्शन है, सब लोग ध्यान से करिए, ये सारे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे सोचना पड़ेगा। नम्रता क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा। सर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। सडनली अब सब लोग जोर जोर से ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ही आपका यहाँ पे सही आंसर है। सुनिए मेरी बात, ऑप्शन डी आपके यहाँ पे सही आंसर है। सुनिए, न्यू फॉलिकल यहाँ पे डेवलप इसलिए नहीं होता बिकॉज बोथ FSH एंड LH लेवल आर लो इन द ल्यूटेल फेज। मैंने आपको पहले ही बोला था कि LH और FSH जो आपका होता है वो आपका न्यू फॉलिकल डेवलप करने में आपकी मदद करता है, लेकिन यहाँ पे उनका लेवल आपका यहाँ पे लो होगा। और कोई मुझे बताएगा इसका लेवल यहाँ पे लो क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। हाँ जी, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे होगा, वो आपके रोकेगा इसके सिक्रीशन को होने से। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी माय करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये बात समझ आ रही है। याद रखना, न्यू फॉलिकल आपके नहीं बनेंगे बिकॉज FSH और LH का लेवल यहाँ पे लो है, और वो लो इसलिए है थैंक्स टू द प्रोजेस्टेरॉन, वो आपके इस लेवल को यहाँ पे बढ़ने नहीं देता। सो दैट इज व्हाई यू वोंट फाइंड एनी लेवल गेटिंग इंक्रीज्ड ओवर हियर। ठीक है, नाउ ये तो सिंपल सा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 35। इसका तो मैच फॉलोइंग आपको यहाँ पे करना है। देखो ध्यान से एंड टेल मी द आंसर हैंड रेज करके, फटाफट देखो यहाँ पे एंड देन रेज योर हैंड टू आंसर दिस। चलिए जल्दी फटाफट करना है हमें आगे भी बढ़ना है हमें थोड़ा सा। चलिए ये तो हो जाएगा, ये तो आसान सवाल है। बताइए तवनप्रीत क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। तवनप्रीत हमारे यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन सी, यहाँ पे कह रहे हैं हमारे तवनप्रीत यहाँ पे। महेश क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। दीक्षा क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। बिल्कुल, प्रोलिफरेटिव फेज इज योर फॉलिकुलर फेज। सो एक के साथ 2 आ गया, जो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सेक्रेटरी इज माय ल्यूटेल फेज एंड मेंस्ट्रुअल इज माय ब्रेकडाउन। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से देखिए इन चारों स्टेटमेंट को और बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे इनकरेक्ट है। लुक एट दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली एंड टेल मी व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। ये भी कर सकते हो फटाफट। चलो बताइए अक्षरा क्या लग रहा है? निकल गया आपका आंसर? अक्षरा बताइए। ऑप्शन ए। दीपिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन दीपिका को ऑप्शन बी लग रहा है। नहीं सर ए। महेश क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। राइट। अपूर्वा? सर ए। ए ही आप यहाँ पे सेंस होगा क्योंकि ए में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, LH and FSH decrease gradually during the follicular phase। ये तो गलत हो गया, ये तो इंक्रीज होता है। सो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। LH और FSH आपका इंक्रीज होगा आपके फॉलिकुलर फेज के अंदर, तो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो जाएगा आपके यहाँ पे गलत। सो दैट इज व्हाई ये आपका यहाँ पे आंसर नहीं बन सकता। LH triggers secretion of एंड्रोजन फ्रॉम लेडिक सेल, ये बात आपके यहाँ पे सही है। बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बेसिकली आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे, राइट, नॉट योर स्टेटमेंट ए। सो ये होगा यहाँ पे ऑप्शन बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट। Which of the following event is not associated with the ovulation in the human female? इनमें से कौन सा इवेंट एसोसिएटेड नहीं है ओवुलेशन के साथ ह्यूमन फीमेल के अंदर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान है अगर आपको सारी चीजें समझ आ चुकी है तो। बताइए रानी क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी सर। रुबीना आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी सर। देखो रानी आपके ये इन्होंने भी लाइक ऑप्शन डी होगा क्या? अरे रुक जाओ। नम्रता आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। अरे ऑप्शन सी ही आपके यहाँ पे सही आंसर है। इट्स अ करेक्ट आंसर। सो डिक्रीज इन एस्ट्राडोल हैज नो कनेक्शन विद द ह्यूमन ओवुलेशन। सो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte तो ये आपका हो रहा है, दैट्स कनेक्टेड, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, इट इज रिलेटेड टू द ओवुलेशन। LH सर्च भी आपका ट्रू स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो जाएगा, राइट। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, ये भी आपकी बात सही है यहाँ पे, दैट्स व्हाट गोइंग टू बी ट्रू थिंग। बट ऑप्शन सी जो आपके यहाँ होता है दैट इज नॉट ट्रू। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्राडोल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। रुक जाओ 2 मिनट। एस्ट्राडोल इज नथिंग बट माय ईस्ट्रोजन, दैट इज अनदर नेम फॉर योर एस्ट्रोजन। इसका लेवल आपको डिक्रीज होते हुए नहीं मिलेगा, इट इज एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज ओवर देयर, ठीक है। दैट इज समथिंग आप। अब बताइए क्या सवाल है आपका? सर पर ओव्यूलेशन में ग्राफ्टिन फॉलिकल रप्चर होता है ना, तो फुल डेवलपमेंट क्या है? अरे बेटा तो आखिरी जो स्टेज आपका होता है ना ग्राफ्टिन फॉलिकल का, जहाँ पे फुली डेवलप हो चुका है, उसके बाद इट इज गोइंग टू रप्चर एंड रिलीज द योर सेकेंडरी oocyte।
तो अगर आप चारों ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे देखते हो, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके यहाँ पे क्या आएगा? डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन यहाँ पे, राइट। फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। अब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि सर ये तो आपका फॉलिकुलर फेज में आपके यहाँ पे हो गया था, राइट। बट अगर आप चारों ऑप्शंस को अगर आप यहाँ पे देखते हो, देन यू विल फाइंड दैट सी ऑप्शन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर ओवर हियर, बिकॉज फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल विल लीड टू द ओव्यूलेशन। जब आपका डेवलपमेंट हो जाएगा ग्राफिन फॉलिकल का, तभी तो आपका ओव्यूलेशन यहाँ पे होगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज आल्सो एसोसिएटेड विद द ओव्यूलेशन बट नॉट C1। अर्शिदा समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस, इसका वैसे अनम्यूट करके आंसर दो फटाफट, जोर से बोलो। प्रोजेस्टेरॉन। राइट, ऐसे आंसर के लिए टाइम लगाना अपने आप। ठीक है। द सेक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज, सेक्रेटरी फेज जो आपके यहाँ होता है ह्यूमन के अंदर, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान से, एंड देन रेज योर हैंड। सिद्रा नहीं है क्या क्लास के अंदर? सिद्रा इज नॉट देयर इन द क्लास। सिद्रा, यस सिद्रा इन द, अरे तो बोलो, आंसर नहीं दे रहे, हैंड रेज नहीं करे, क्या हो रहा है ये सब? व्हाट इज हैपनिंग? सर। अक्षरा, व्हाट इज दिस? बोलिए बेटा, बोलिए। और का क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन सी। राइट, ऑप्शन सी आपका बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ल्यूटेल फेज लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज। ल्यूटेल फेज आपका 13 डेज आपके यहाँ पे लास्ट करता है, एंड ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। About which day in a normal human menstrual cycle does a rapid secretion of LH will be seen? हैंड रेस करेंगे इसके लिए भी सब लोग। हाँ जी बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? कोई नया बच्चा दिख नहीं रहा। अपेक्षा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए 14 डे। यस, 14 डे पे ही ओवुलेशन आपका यहाँ पे होगा, राइट, ऑन द एलएच सर्च के अंदर। देन अगेन अ सिंपल क्वेश्चन है, खुद से देखो और खुद से आंसर करो यहाँ पे। टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें से कौन सा आपका करेक्ट मैचिंग आपको यहाँ पे मिलेगा? आई थिंक आपको, अरे हैंड रेस करना है, हैंड रेस। ऐसे कैसे? रूल्स फॉलो नहीं करते आप लोग। कौन था ये? कौन था? हु वाज दिस? रानी? नो सर, मैं नहीं थी। चल ठीक है, बताओ फटाफट के लिए हैंड रेस करो यहाँ पे। काजल बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी सर। आप कह रहे हो कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग मी। ठीक है, बाकी लोगों का भी आंसर सुन लेते हैं। अक्षरा क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सेम डी। सेम डी। अक्षय कुमार? सर डी। ऑप्शन डी, यस। सो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवुलेशन LH and FSH attains peak level and sharp fall in the secretion of progesterone. Okay, that is what it is in option D. Okay. सर ऑप्शन डी होगा ना? सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है सर। ऐसे बोलो ना, बैटमैन वाला बी। मुझे तो डी लग रहा था, मैं सोचा डी। सर बी करेक्ट। सेकेंडरी फेज। सर बी है। हाँ ठीक है, वही मैं सोचू लाइक व्हाई यू आर गोइंग फॉर ऑप्शन डी ओवर हियर। Development of corpus luteum and increased secretion of progesterone. Option B over here becomes my correct answer. जिन्होंने ऑप्शन डी किया था वो गलत था, या फिर आप में से कुछ लोगों ने डी बी बोला था, मुझे डी सुनाई दिया। So that could be a thing. डी ही बोला था मैंने। अच्छा, बी बोला था, हाँ ठीक है। So secretory phase में, अच्छा ऑप्शन डी बोला था आपने, ये बोला था। अब देखो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत क्यों है, मेरी बात सुनो यहाँ पे। LH and FSH attains the peak level, यहाँ तक ये बात आपकी यहाँ पे सही है, ठीक है। शार्प फॉल इन द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये बात आपके यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो होता ही नहीं ना वो टाइम पे। प्रोजेस्टेरॉन तो वो टाइम पे होता ही नहीं है, तो उसका शार्प फॉल कैसे होगा? समझो इस बात को। ड्यूरिंग ओवुलेशन जब आपका हो रहा होता है, तब तो प्रोजेस्टेरॉन का नामो निशान नहीं होता वो टाइम पे। सो देयर इज नो शार्प फॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए ऑप्शन डी मेरे यहाँ पे सही आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन बी बनता है मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सेक्रेटरी फेज कार में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। दैट इज समथिंग यू विल फाइंडिंग हैपनिंग इन द सेक्रेटरी फेज। बाकी दोनों फेजेस आपके यहाँ पे गलत हो जाते हैं, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मायोमेट्रियम लिखा हुआ है। ये कहाँ से? दैट इज गोइंग टू बी अनट्रू। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया आप सबको? इसका आंसर समझ आया आप सबको? यहाँ पे 44 का कैसे आंसर आ रहा है? ऑलराइट। ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है? ओवुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में 4 स्टेटमेंट आपके सामने रखा हुआ है इन लोगों ने। आप बताइए कि इनमें से कौन सा आपको यहाँ पे सही लग रहा है। टेक योर टाइम, ध्यान लो, देख लो ध्यान से, एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द ट्रू स्टेटमेंट ओवर हियर। सर ऐसे ही बता दे। नहीं वैसे नहीं बताना, हैंड रेस करना है। ऐसे बताना, आप उस पे मार्क्स कटेंगे अगले टेस्ट के। सो बताइए, टेक योर टाइम एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए बताइए जानवी, आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका आंसर? डी सर।
दिल्ली वाला डी या बैटमैन वाला बी, कौन सा? दिल्ली वाला डी। हाँ, डी सर। सिद्रा आपको क्या लग रहा है? सर डी। ठीक है, एंड दिविशा आपको क्या लग रहा है? दिविशा, why does Divisha doesn't say anything? Yeah, it is your option D. Yeah, that is going to be option D at the end of the proliferative phase. So at the end of the proliferative phase, you will be finding कि आपके यहाँ पे ovulation आपका हो जाएगा. Basically आपका 13 day पे proliferative phase आपका खत्म हो जाता है, and then you will have the ovulation will happen. So option D मेरा बनेगा यहाँ पे ऐसा करेक्ट है. I hope इसको लेके कोई confusion नहीं है आप लोगों को. समझ आ रहा है ये वाला क्वेश्चन? नो सर। यस सर। यस सर। ठीक है. If a mammalian ovum is failed to fertilize, अगर mammalian ovum यहाँ पे fertilize होने से नहीं हो पाता, which of the following is unlikely? तो इनमें से कौन सा इवेंट आपके यहाँ पे होने के चांसेस सबसे कम है? सुनो क्वेश्चन को, समझो ध्यान से. अगर mammalian ovum fertilize नहीं हो पाता तो which of the following events is unlikely? उनके होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे. Now take your time, take your 30 seconds and then try to answer this. और नए बच्चे भी ट्राई करें. अरे महेश and all the other people over here, प्रिया, प्रखर, आप तो कहानी सुनने के लिए आए हो, ऐसे बैठे हो. बेटा आंसर दो, बताओ क्या होगा इसके अंदर आंसर. बताइए अक्षय कुमार, क्या होगा इसका आंसर? सर ये हाँ, फिर कह रहे हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन ए. ठीक है, बाकी लोगों का आंसर हम लोग देख रहे हैं. स्नेहा क्या लग रहा है आपको, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। स्नेहा भी आप ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहे हैं. काजल आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन नहीं सर। अक्षरा? सेम। ऑप्शन बी सर। अक्षरा क्या कह रही है? ऑप्शन बी. सर ऑप्शन सी। ऑप्शन ए फर्स्ट ए। और अपूर्वा क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन सी। अरे मोनिका है नहीं है क्लास के अंदर. मोनिका आप है क्लास में? Oh, Monica is not there in the class. What is happening? ठीक है, so I'll just take one more answer. धवनप्रीत क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। All right, ठीक है. Okay, now let's try to see this. If a mammalian ovum fails to fertilize, अगर mammalian ovum आपके यहाँ पे fertilize नहीं हो रहा तो देखते हैं हम यहाँ पे चार्ल्स स्टेटमेंट को हम यहाँ पे देखते हैं, राइट. अगर ovum आपके यहाँ पे fertilize नहीं हुआ तो इनमें से कौन सी चीज अनलाइकली है होना, इनमें से कौन सी चीज आपके यहाँ पे नहीं होगी, राइट. तो आप सोचो इस बात को बेटा, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये तो होगा ना, कॉर्पस ल्यूटेम विल डीजेनरेट, तो ये तो होगा, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी ट्रू, ये तो आपका होगा ही. अक्षर मेरी बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पे आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया. अगर आपका ओवम फर्टिलाइज नहीं होता देन आपका कॉर्पस ल्यूटेम तो आपका निकल जाएगा ना वहां से, है ना, ये तो होगा ना वहां पे. सो दैट उन्होंने पूछा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, क्या यहाँ पे नहीं होगा, तो ये तो होगा ना वहां पे. सो दैट इज व्हाई ये आपका आंसर यहाँ पे नहीं बनेगा. क्या आपको समझ आ रहा है ये ऑप्शन यहाँ पे क्यों नहीं होगा? यस सर। यस सर। Then progesterone secretion rapidly declines. तो ये बात भी आप समझो कि अगर आपका fertilization नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपका नीचे जाएगा. क्यों जाएगा? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम चला जाएगा. अगर कॉर्पस ल्यूटियम अगर आपका चला गया तो सिंपल सी बात है कि आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी आपका नीचे जाएगा. सो दैट मींस ये भी आपका होगा, दिस विल आल्सो हैपन इन द बॉडी, ये भी आपका होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट. यस। ऑप्शन डी आप यहाँ पे देखो, ऑप्शन डी आप यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग. यस, अगर आपका यहाँ पे ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं होता देन ये इवेंट भी होगा ना, क्योंकि अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ आपका ओवम निकल जाए, एवरीथिंग विल गेट स्लॉग्ड ऑफ, everything will get slogged off from the vagina, from the uterus and go out in the vagina, from the vagina. So उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल भी आप वहाँ पे डेवलप होना चालू करेगा. सो प्राइमरी फॉलिकल भी आप वहाँ पे डेवलप करना वहाँ पे चालू करेगा. बट अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सी देखते हो, ईस्ट्रोजन सिक्रेशन फर्दर इंक्रीजेस, ये आपका नहीं होगा. ईस्ट्रोजन सिक्रेशन आपका फर्दर इंक्रीज आपका वहाँ पे नहीं होगा. दैट वोंट बी हैपनिंग इफ द ओवम फेल्स टू फर्टिलाइज. ये आपका इवेंट आपका तब वहाँ पे आपका होते हुए आप वहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट. दैट विल हैपन लेटर, दैट विल हैपन मच लेटर, but that won't be happening at that point of time. So इसलिए this becomes your correct answer. This option C becomes my correct answer. अच्छा, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इसमें फटाफट बताओ मुझे यहाँ पे, which withdrawal of which of the following hormone is immediate cause of menstruation. इनमें से कौन सा हार्मोन अगर हम निकाल लेंगे तो menstruation वहां पे होगा. Again raise your hand to answer this. अक्षय कुमार बताइए. सर ए. ऑलराइट, दीपिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर 8. राइट. अपेक्षा आपको क्या लग रहा है? सर ए प्रोजेस्टेरोन. राइट. प्रोजेस्टेरोन को जैसे आप निकालते तो ब्लड स्ट्रीम में से you will find that menstruation will takes place. So that's going to be option A over here. ठीक है. So these are the questions we have done. अब ये सारे questions देख के आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि यहाँ से questions आते हैं.
यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे क्लास से अच्छे लेवल के बन के यहाँ पे आते हैं। तो आप जितने यहाँ पे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लाइक यू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि वो क्या कहना चाहता है वहां पे। जितना आप ये सॉल्व करोगे उतना आपका इसके ऊपर ग्रिप बनेगा, और एल्स यू वोंट हैव अ ग्रिप ऑन दिस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो नाउ वी आर डन विद द मेंस्ट्रुएशन। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग आफ्टर दिस। अब देखते हैं आपका इसके बियॉन्ड आपका यहाँ पे क्या होगा। सो चलिए, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स ट्राई टू सी सम फ्यू थिंग्स ओवर हियर। So now we are done with the menstruation and now let's try to understand something in terms of the fertilization. अब हम समझते क्या होता है मेरा यहाँ पे fertilization. Let's try to see what is your fertilization and where will it will happen. तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि fertilization आपका होगा एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर, और वो स्पेसिफिक लोकेशन जो आपकी यहाँ पे that is my ampulla isthmus region. तो अगर आपसे कोई पूछता है what is the site of fertilization, then आपका आंसर आपको यहाँ पे मालूम है, that is going to be your ampulla isthmus junction. Isthmus junction यहां पे होता है fertilization. Something we already know, right? Now fertilization आपका यहाँ पे हो रहा है. अब before that you have to understand few things. The number of sperms. Just wait a minute. एक सेकंड रुक जाना. The number of sperms released during the ejaculation. इजैकुलेशन के टाइम पे जो नंबर ऑफ स्पर्म रिलीज किए जाते हैं उनका भी नंबर आपको याद रखना, अराउंड 200 to 300 मिलियन. सो द नंबर ऑफ स्पर्म व्हिच आर गेटिंग रिलीज्ड, एक सेकंड, सो नंबर ऑफ स्पर्म्स व्हिच आर गेटिंग रिलीज्ड ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, इसका भी काउंट आपको यहाँ पे याद रखना है. द काउंट इज गोइंग टू बी ऑलवेज गोइंग टू बी अराउंड 200 to 300 मिलियन. ये काउंट आपको यहाँ पे आएगा. दिस इज द नंबर ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, राइट? दिस इज रिलीज ड्यूरिंग द इजैकुलेशन. ठीक है, तो ये चीज तो हमने यहाँ पे देख ली. अब आपको ये भी मालूम है कि आपके जो मेल गैमेट्स आपके यहाँ पे जो होंगे, हाउ दे आर गोइंग टू ट्रैवल. ये आपके ट्रैवल वहां पे कैसे करेंगे? सो दे विल ट्रैवल फ्रॉम द वजाइना, cervix, uterus, and then they will reach to the your particular fallopian tube. That is what they are going to travel. अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से समझो. एक यहाँ पे टर्म होता है, there is one term which you have to understand and that term is called as my capacitation. एक यहाँ पे टर्म होगा और वो टर्म को हम यहाँ पे समझेंगे एज अ capacitation. Capacitation. ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया हुआ है, लेकिन कई बार इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आ चुके हैं नीट के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट टू आंसर व्हाट इज माय कैपेसिटेशन. यहाँ पे होता क्या है? अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दो एंड लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पे अब होगा क्या, व्हाट इज दिस टर्म एक्चुअली मींस. तो ये टर्म की अगर मैं डेफिनेशन को अगर आपको यहाँ पे मैं समझाऊं तो ये टर्म का सिंपल मतलब आपका यहाँ पे ये होता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म. ये टर्म का एक सिंपल लैंग्वेज में मैं मतलब अगर बताऊं तो दैट मीन्स योर एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म. एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज व्हाट एक्चुअली इट मीन्स. इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअली में ये होता है कि एक्टिवेशन करना आपके स्पर्म का. ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझो ध्यान से. जो स्पर्म यहाँ पे रहेगा, द मेल गैमेट, द स्पर्म यू हैव, इट विल हैव द हेड पार्ट. यू नो दैट यू विल हैव अ हेड पार्ट, राइट? Will have a small neck over here, and then you'll have the mitochondria वाली body, and then you'll have the filament. ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि स्पर्म के हेड पे यू नो यू हैव एक्रोसोम्स. ये चीज आप जानते हो यहाँ पे कि स्पर्म के हेड के अंदर आपको यहाँ पे एक्रोसोम्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेंगे. सो एक्रोसोम्स आर समथिंग यू विल गेट टू सी ऑन द स्पर्म हेड, राइट? You know this is a bag of enzymes. कोई बताएगा ये bag of enzyme बनाता कौन है? Who is going to make this bag of enzymes? Golgi body. Golgi body. बढ़िया. It's going to make by the Golgi body, right? अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि आपका ये जो बैग ऑफ स्पर्म्स, ये जो आपका एक्रोसोम आपका टॉप के ऊपर है, ये जो आपका हेड है स्पर्म का, इसके ऊपर आपको मिलेगा एक डिपोजिशन. यू विल हैव अ फैटी डिपोजिशन ऑन द हेड ऑफ द स्पर्म. सो यू हैव अ फैटी डिपोजिशन ऑन द हेड ऑफ द स्पर्म. यू हैव अ फैटी डिपोजिशन ऑन हेड. अब ये जो फैटी डिपोजिशन आपको हेड के ऊपर मिल रहा है, जब तक ये डिपोजिशन आपके हेड के ऊपर है, स्पर्म के हेड के ऊपर, तब तक आपका स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकता एग को. सिंपल सी बात है. जब तक ये फैटी डिपोजिशन आपको एग के हेड के ऊपर आपको मिलेगा, स्पर्म के हेड पे आपको मिलेगा, तब तक ये जाके पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तब तक जाके ये फर्टिलाइज नहीं कर सकता एग को. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. तो इसको करना है रिमूव. तो इसको रिमूव कैसे किया जाता है? इसको रिमूव करने के लिए आपकी मदद करता है यहाँ पे आपके सर्वाइकल किनारे या सर्विक्स. सो आपको याद यहाँ पे रखना है दैट विद इन द सर्विक्स
सर्विक्स का जो रीजन होता है, तो सर्वाइकल रीजन, या मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ सर्वाइकल रीजन। तो सर्वाइकल रीजन जो आपका वहां पे रहेगा, सर्वाइकल रीजन जिसको इवन कहता है सर्वाइकल कैनाल, वहां से कुछ चीजें रिलीज की जाती है। सो फ्रॉम देयर सम म्यूकस सिक्रीशन इज बीन सीन। सो सर्वाइकल रीजन में क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन किया जाता है। यहाँ पे आपका होता है म्यूकस का सिक्रीशन, म्यूकस का सिक्रीशन। एंड दिस म्यूकस सिक्रीशन विच विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, जो म्यूकस सिक्रीशन आपका यहाँ पे हो रहा होता है, दिस म्यूकस सिक्रीशन विल गो एंड रिमूव द फैटी डिपोजिशन फ्रॉम द हेड। ये जो म्यूकस सिक्रीशन आपका यहाँ पे होता है, दिस इज समथिंग गोइंग टू कम एंड रिमूव दिस फैटी डिपोजिशन। तो ये आके रिमूव करेगा फैटी डिपोजिशन को, इज गोइंग टू रिमूव द फैटी डिपोजिशन, और आई विल सिंपली राइट डिपोजिशन। अब जैसे ही आपका यहाँ पे डिपोजिशन रिमूव हो गया, जैसे ही डिपोजिशन आपका यहाँ पे रिमूव हो जाता है, उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैपेसिटेशन। जैसे ही आपके यहाँ पे डिपोजिशन आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल से कि मेरा कैपेसिटेशन यहाँ पे मेरा हो चुका है। और कैपेसिटेशन बिना करे कभी भी आपका मेल गैमेट फीमेल एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। सो दैट हैज टू बी रिमूव। तो याद रखना, ये रिमूव करने के लिए आपकी हेल्प कहाँ से आ रही है, द हेल्प इज कमिंग फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन में से ही आपका यहाँ पे आता है म्यूकस सिक्रीशन, और यही म्यूकस जाके आपके फैटी डिपोजिशन को वहां से वो निकाल देगा। जैसे उसे वहां से निकाल देता है, नाउ यू विल फाइंड द फर्टिलाइजेशन कैन टेक्स प्लेस। तो याद रखना, इसी पूरे इवेंट को जो हमने यहाँ पे किया, दिस इवेंट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज माई कैपेसिटेशन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैपेसिटेशन, और ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी मेल के टेस्टिस में से अगर आप डायरेक्टली निकालते हो मेल गैमेट्स, और अगर उसे आप डायरेक्टली डालने की कोशिश करते हो ना अगर स्पर्म फीमेल गैमेट के अंदर, तो नहीं जा सकते जब तक कैपेसिटेशन नहीं होता, दे कैन नॉट पेनिट्रेट द फीमेल गैमेट। तो ये बात याद रखना, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। और इसको हम सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे उसे बोलते हैं एज अ एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। तो क्या ये वाली बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये होता है मेरा यहाँ पे कैपेसिटेशन। सो नाउ यू नो वेयर द फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। ये होगा आपका एम्ब्रियोलाइज रीजन के अंदर। स्पर्म कितने रिलीज किए जा रहे होंगे आपको पता है यहाँ पे। कैपेसिटेशन भी आपके यहाँ पे हो चुका है, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। So during copulation, the semen is released by the penis into the vagina, and that is called as my insemination. वो जो release हो रहा है वहाँ पे उसे हम कहते हैं insemination, right? Motile sperm swims rapidly, pass through the cervix, enter through the uterus, finally reach to the ampullary region of the fallopian tube. तो ये सब क्रॉस करके वो जाएगा वहाँ पे ampullary region के अंदर। अब याद रखना, अगर fertilization होना है, so दोनों सिंक में आने चाहिए। Male gamete should be released over there, and there should be a presence of the female oocyte. जब दोनों वहां पे प्रेजेंट होंगे तभी आपका फर्टिलाइजेशन आप वहां पे हो सकता है। ओके, ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये हम जानते हैं, वहां पे वो रिलीज किया जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, सेकेंडरी oocyte कौन से स्टेज पे अटका हुआ है? मेटाफेज टू ऑफ मियोसिस 2 के अंदर वो मेरा वहां पे अटका हुआ है। याद रखना, अभी तक मेरा मियोसिस 2 खत्म नहीं हुआ है। मेरा मियोसिस 2 खत्म होगा जब वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओनली, आफ्टर फ्यूजन ऑफ माय स्पर्म विद द एग, द मियोसिस 2 विल गेट कंप्लीटेड। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? सो फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। दिस इज अ रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। इसलिए याद रखना, जब दोनों साथ में वहां पे प्रेजेंट होंगे तभी होगा आपका फर्टिलाइजेशन, एंड दैट इज व्हाई नॉट ऑल क्वाइटस विल लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड द प्रेगनेंसी। Okay, the process of fusion is called as fertilization. Something you know that. यहाँ पे आप देख पा रहे हो GIF के अंदर कि कैसे वो लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये जो सेल्स है ना यहाँ पे जिसको क्रॉस कर रहे हैं, these are my coronary radiata, right? हाँ, ये coronary radiata है। इसके बाद आपका आएगा zona pellucida, and then आएगी egg की membrane, right? That is something you will get to see. So यहाँ पे आप देख सकोगे, you can see the coronary radiata, you can see the nucleus of the female gamete, साइटोप्लाज्म एंड मेरा जोना पेलुसिडा। सो ये आपको लेयर्स हमेशा आपको यहाँ पे ऐड रखना है। ओके, सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, अब ये बात यहाँ पे याद रखना। देखो, एक चीज याद रखो हमेशा यहाँ पे, एक चीज हमेशा यहाँ पे पीछे आप बता दूं आपको यहाँ पे याद रखना, दिस वन थिंग यू हैव टू नो कि एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। एक स्पर्म आएगा और आपका वहां पे आके वो फर्टिलाइज करेगा वहां पे आके। दैट्स वन थिंग शुड बी क्लियर टू इट, दैट वन स्पर्म विल कम एंड फर्टिलाइज द एग। 2 स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे कभी नहीं, या उसे अलाउ नहीं किया जाता। तो बेसिकली होता क्या है ना, जैसे ही पहला स्पर्म वहां पे पहुंच गया,
जैसे ही पहला स्पर्म आया और उसने जैसे ही कांटेक्ट किया ज़ोना पेलुसिडा के साथ, as soon as first sperm comes in contact with the zona pellucida, आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, आपके जो सेकेंडरी oocyte की जो मेम्ब्रेन होती है वो आपकी थोड़ी बदल जाएगी मतलब यू विल फाइंड सम चेंजेस हैपनिंग ओवर देयर, और उस चेंजेस की वजह से क्या होगा, देयर इज नो पॉइंट और देयर इज नो चांस ऑफ अनदर स्पर्म टू एंटर द ओवा। तो याद रखना, जैसे ही फर्स्ट स्पर्म जाके फ्यूज करता है ज़ोना पेलुसिडा के साथ, देयर विल बी अ चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन चेंजेस की वजह से what will happen, that your another sperm will not be able to fertilize the egg, right? ये चीज आपको होते मिलेगी। तो इसको ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज। लेट्स ट्राई टू सी दैट। During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer, right? जैसे वो आया, what will happen? You will get to see some things will happen over there. So ये उसके contact में पहले आया। Now let's see what will be happening. It induces the changes in the membrane that blocks the entry of additional sperm. यहाँ पे सडनली आपके मेम्ब्रेन के अंदर आपको यहाँ पे चेंजेस होते हुए आपको मिलेंगे, एंड वो चेंजेस की वजह से आपका एडिशनल यहाँ पे आपका कोई स्पर्म आपके यहाँ पे आ नहीं पाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसको हम कहते हैं टू अवॉइड पॉलीस्पर्मी। ये जो यहाँ पे इवेंट हो रहा है ना, जहाँ पे आप एक और स्पर्म को आप आने नहीं दे रहे, एक और एडिशनल स्पर्म को आप आने दे रहे, इसको हम कहते हैं टू अवॉइड पॉलीस्पर्मी। यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज नोन टू अवॉइड, दिस मीन्स टू अवॉइड पॉलीस्पर्मी। ठीक है, दिस एक्चुअली मींस टू अवॉइड द पॉलीस्पर्मी। आप पॉलीस्पर्मी को आप यहाँ पे अवॉइड कर रहे हो। पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करना मतलब आप मल्टीपल स्पर्म्स को आप यहाँ पे आने नहीं दे रहे। ओके, अब ये जो इवेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इवेंट। इवेंट काफी कॉम्प्लेक्स होता है जो हम अभी नहीं समझते इसे, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है कि आप यू आर गोइंग टू इंड्यूस सम चेंजेस ऑन द मेम्ब्रेन, दिस इवेंट इज डन टू अवॉइड द पॉलीस्पर्मी, ताकि मल्टीपल स्पर्म्स आपके यहाँ पे ना जा सके। अब यहाँ पे आपका सवाल आता है कि सर फिर कैसे वो ट्विंस कैसे बनते हैं, ये सवाल आ सकता है ना कि यहाँ पे सर वो ट्विंस कैसे बन जाते हैं, राइट? ये हम बाद में देखते हैं सवाल को, ठीक है? ये सवाल को हम करते हैं जब हम देखेंगे ना कि फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज होती है कि आपके ट्विंस बन। देखो ट्विंस भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डिट्टो, एक तो डिट्टो ट्विंस होते हैं राइट, मतलब पहचान नहीं सकते कि इनमें अलग कौन है, एक तो वो होता है राइट। एंड देन यू हैव अ उसे हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। दूसरा ट्विंस ये होता है कि दो बेबी बॉर्न हुए एट अ टाइम, वन इज बॉय वन इज गर्ल, राइट, एंड बोथ आर स्लाइटली सेपरेट फ्रॉम, मतलब दोनों का फीचर्स अलग होता है, मतलब एकदम डिट्टो नहीं होते, सेम नहीं होते, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो वो भी लाइक आपके ट्विंस उसे हम कहते हैं एज अ फ्रेटर्नल ट्विंस। तो हम देखेंगे कि दोनों कंडीशन आपके यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, हम बाद में देख लेंगे, राइट। बट फिलहाल के लिए याद रखना दैट इस तरीके से आप पॉलीस्पर्मी को आप यहाँ पे अवॉइड करते हो, राइट, बिकॉज यू कैन नॉट सी अंडरस्टैंड वन थिंग, ह्यूमन बॉडी सक्सेसफुली एट अ टाइम एक ही बेबी को लाइक नरिश कर सकती है, राइट, मैक्स मैक्स 2 कर सकती है, एंड सर्टेन पेशेंट 3 कर सकती है, बट अगेन दैट्स समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी अ रेयर थिंग, राइट। सो दैट इज व्हाई यू ट्राई टू अवॉइड द पॉलीस्पर्मी। ओके, तो ये बात आपको, ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाली कहानी समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो चलो यहाँ तक ही हम रखते हैं। आपने काफी कुछ यहाँ पे पढ़ लिया, इसलिए आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस, राइट। यहाँ तक इसे रखते हैं। बस मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इम्प्लांटेशन चलो हम बाद में देखेंगे, आप जानते हो इट विल हैपन इन द यूट्रस, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड इम्प्लांटेशन समटाइम हैपन इन द फैलोपियन ट्यूब एज वेल, राइट। कई बार आपका फैलोपियन ट्यूब में भी इम्प्लांटेशन आपका होता है, लेकिन वो फिर निकल जाता है, इट विल गेट अबॉर्टेड। आपने पता है टर्म सुना होगा, समथिंग एज अ मिसकैरेज, दिस इज अ टर्म नोन एज अ मिसकैरेज, आपने सुना होगा, दिस इज अ टर्म नोन एज अ मिसकैरेज। सो मिसकैरेज वही तभी होता है व्हेन यू हैव अ प्रेगनेंसी हैपनिंग व्हेन द इम्प्लांटेशन हैपेंस एट द रॉन्ग प्लेस, राइट। सो दैट कैन लीड टू मिसकैरेज व्हिच विल सी अगेन जब हम इम्प्लांटेशन देखेंगे ना, तब इस बारे में हम थोड़ा और बात करेंगे, राइट, कि कैसे अगर इम्प्लांटेशन सही जगह पे नहीं हुआ, then that fetus, that embryo will get aborted, naturally will get aborted. So we'll try to see that as well later. ठीक है, अभी के लिए मैं चाहूंगा कि एनसीईआरटी में से फर्टिलाइजेशन जितना आप यहाँ पे देख लो, राइट, एंड देन हम उसके बियॉन्ड हम पढ़ना चालू करेंगे। विल ट्राई टू सी समथिंग बियॉन्ड दैट। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो ये स्लाइड से हम स्टार्ट करेंगे अगली बार। विल कंप्लीट द फर्टिलाइजेशन एज वेल एज द इम्प्लांटेशन हमारा अगले क्लास में। इवन आई थिंक हमारा उसके बाद जो एक और स्टेप होता है, फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा, वी विल आल्सो विल टू कवर दैट। अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है, देन आगे वाली चीज कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट, बिकॉज मेनली यहाँ पे जो टाइम लगता है या जहाँ पे आपको समझना होता है, दैट इज द oogenesis एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपको इस पे अगर आपका ग्रिप बन रहा है, अगर आपको इसको लेके कॉन्फिडेंस है, देन आगे अगर आपकी चीजें समझ में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है।
तो एक बार फिर मुझे बता दो, अश्योरेंस दे तो आप सब लोग यहाँ पे कि यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है। सो इफ आई आस्क रैंडमली, अर्चना यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? अर्चना वर्मा, रुबीना यहाँ तक क्लियर है सबको? आपको? यस सर। स्नेहा, अंकिता, काजल, Yes, sir. प्रखर एंड या ऑल द अदर स्टूडेंट्स ओवर, अक्षय, आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, सो अगर इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू, देन प्लीज रेज योर हैंड, लेट मी नो। अगर यहाँ पे कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही, देन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क अ क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही है तो आपके साथ जो मॉड्यूल शेयर किया उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। इफ आई हैपन टू गेट टाइम सो आई विल आल्सो मेक सम क्वेश्चंस फॉर यू एंड शेयर दैट विद यू, बट अगर वो नहीं हो रहा देन प्लीज मॉड्यूल में से आप क्वेश्चन सॉल्व करना वहां पे अपना चालू करिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। टॉपिक को आप सही से आप तभी समझ पाओगे जब आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो नाउ गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। अब आपके जो यहाँ पे सवाल है वो आप यहाँ पे आप पूछ सकते हो, सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ओवर। बताइए, जस्ट वेट अ मिनट।